अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिट साथ मैं हूं कोमल सलीम और मेरे साथ हैं उमर असलम। नाजरीन, आज शाम से ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो बड़ी खबर रही वो थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी, जिसका ऐलान जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। बड़ी खबर तो नो डाउट पूरी दुनिया के लिए थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फतेह भी थी। जी उमर। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि अब से कुछ दिन जो है बड़ी टेंशन में गुजरे। भारत ने जो है वो एक झूठा प्रोपागेंडा करके पाकिस्तान पे जो अटैक किया, जो गलती की, उसका फिर खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक तारीखी खिताब किया, क्योंकि ये एक तारीखी खिताब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़तह की नवीद सुनाई, फ़तह की खबर सुनाई। और यकीनन आज मुझ समेत कोमल और जो यहाँ पे स्टूडियो में बैठे तमाम लोग हैं और जो लोग सुन रहे हैं, वो आज तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि हमें अपनी अफवाज पर फ़ख्र है, क्योंकि उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी फौज को इबरतनाक शिकस्त दी और भारतीय फौज को यह भी बता दिया कि मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकालना जानते हैं। तो यकीनन कोमल, अगर बात करें तो सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की फौज को जितना भी हम खराज तहसीन पेश करें वो कम है कि अपने से कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त दे देना। और ये स्पेशली उमर जो स्ट्रेटेजी रखी ना हमारी पाक फौज ने, वो एक काबिले तारीफ थी, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया इस टाइम कर बिल्कुल, रही ये है। बिल्कुल कोमल बात दुरुस्त कर रही है कि पाकिस्तानी फौज की बहादुरी की तारीफ जो है वो पूरी दुनिया कर रही है और पूरी दुनिया इसको मान रही है। आज स्टूडियो में हम इसी पर बात करेंगे, फतह के जश्न के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। यकीनन आज एक तारीखी दिन है, क्योंकि हम 1965-71 की जंगों का सुनते हैं, देखी नहीं थी, लेकिन इस ये बार हमने देखा है। इस बार हमने देखा भी है और हम विटनेस भी हैं कि भारत को कितनी इबरतनाक शिकस्त हुई। इसी पर आज बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तौसीफ अहमद खान साहब। तौसीफ साहब, शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ख़ुसूसन भारत तो इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता है और बड़ी ठीक ठाक उनकी क्लास लेते हैं। अब्दुल जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब भी मौजूद हैं। उनसे ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राना साहब, अब आज यकीनन बहुत बड़ी खुशी का दिन है। पाकिस्तानी फौज ने बता दिया कि हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी जो आज खिताब किया वो आपने सुना भी होगा और उन्होंने कौम को मुबारकबाद भी दी। आज योम तशक्कुर मनाने का ऐलान भी किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक पहलगाम वाला वाकया हुआ और उसके बाद जिस तरह चीजें डेवलप हुई और मोदी ने और उसकी उसकी गवर्नमेंट ने जिस तरह इस पे पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के आगे बढ़ने की कोशिश की और सीधा ही कह दिया कि मैं हमला करूंगा। उसके बाद हमारी जो तैयारी थी कि भाई अलर्ट हो गया हम, और उस पर हमने जिस तरह हमारी क़यादत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, हमारी मिलिट्री क़यादत ने, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, जो एयर चीफ मार्शल है हमारे सिंधु साहब या नेवी के चीफ, सभी ने वहाँ मिल के हमारी जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी, उन्होंने जो फैसले किए बड़े मुदब्बराना फैसले थे, बड़े हौसले और एक तदब्बर के साथ आगे बढ़े और हमने रिस्ट्रेंट भी शो किया और अपने आप को डिफेंड भी किया, प्रोटेक्ट भी किया। और फाइनली हमने बार बार कहा हमारे DGSISPR ने कि हमें आप इस तरह अगर करेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, अपना जरूर उसका रिएक्शन आएगा और हम करेंगे, वहाँ पे अटैक करेंगे आपके ऊपर। और फाइनली वो दिन आया जब हमने अटैक किया और देखा, दुनिया ने देखा जो कहते थे दुनिया देखेगी। मैं समझता हूँ कि आज का दिन वाकई बड़ा हमारे लिए ये यौम तशक्कुर मनाने का दिन है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो उसका एक गुरूर था या उसके एक डोमिनेंस, वो समझता था कि मेरे खिते में हेजमनी होने है और मैं इस फील्ड में भी मेरी बड़ी डोमिनेंस है। तो हमारे प्रोफेशनलिज्म ने, हमारे जज्बे और अज़म ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे फौज पाकिस्तान ने, उनका जो ये सोच थी या उनका ये गुरूर था, उसको खाक में मिला दिया
और आज बेशक वो अपने जख्म चाट रहे हैं और दुनिया चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे उसको अकेला किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह भारतीय रहे हैं राणा जनता साहब, जो पार्टी भारत का गरूर था उसको खाक में मिला दिया, और आज अगर अब देखें अपने से कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त भी दी और दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है सर। बिल्कुल एक में शक ही नहीं। मैंने नहीं बल्कि दुनिया कहती है कि जो हमारी फौज है वो दुनिया की नंबर 1 फौज है। जी और ये जो हमारी एयर फोर्स है इसने भी साबित कर दिया है कि वो दुनिया की नंबर 1 एयर फोर्स है। और जो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है, अभी दुनिया सारी हैरान परेशान है। और जो बड़े बड़े मुल्क हैं, चाहे जितने भी वो अपने आप को फौजी ताकत समझते हो, वो स्टडी केस बन गया है। वो हमारे जो एयर फोर्स वालों ने जिस तरह ऑपरेशन किया है इंडिया के खिलाफ, और उनके जो राफेल थे उनको गिराया है, उसके बाद उनके ड्रोन को गिराया है, उनकी फिर अपने जो हमने मिसाइल छोड़े हैं उन पे, वो सारी ये केस स्टडी बन गया है सारी जितनी फौजें हैं दुनिया में, कि किस तरह ये सारी इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है और किस तरह ये चीज़ों के इन्होंने इस तरह कामयाब कराया है। मैं समझता हूँ कि जी अब एयर फोर्स भी हमारी दुनिया की नंबर 1 एयर फोर्स बन गई है इसमें। और नेवी वालों ने भी जिस तरह वहाँ अपनी प्रोटेक्ट किया है, हमारे अपनी जो समुद्री हमारी हदूद है उसको जिस तरह वो वहाँ पे लड़ रहे हैं। इंडिया की कोशिश थी कि कराची की वेरखाए, लेकिन वो नहीं आ सके। तो ये बेहतरीन हमारी एक स्ट्रेटेजी थी और बड़ी हमारी क़यादत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशली रात दिन अंगेज रहे हैं इस पे, रात दिन बाखबर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा अपनी फौज के साथ राब्ते में रहते हुए हम जो फैसले करते रहे हैं वो फैसले किए हैं उन्होंने। अच्छा राणा साहब, इसके साथ साथ भारत जो प्रोपगंडा करता रहा चंद रोज़ कबल भी कि सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान की या पाक आर्मी जो है, जो अवाम है वो एक पेज पे नहीं है, लेकिन जिस तरह से सियासी जमातों ने तमाम इख्तलाफात जो हैं वो मिटा कर और पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर साथ दिया, पूरी अवाम ने जो है वो फ़ौज के पीछे खड़े होकर साथ दिया और फ़ौज पे एतमाद किया और भारत को इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया कि कुछ भी हो जाए मुश्किल वक्त में हम सब एक पेज पे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सियासत जो हर मुल्क की जो सियासत होती है या सियासी पार्टियां के उनके इख्तलाफ होते हैं, और जमहूरियत में यही है कि हर पार्टी का अपना अपना प्रोग्राम होता है, बहुत सारे इख्तलाफ भी होते हैं। लेकिन जब भी हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, जब भी पाकिस्तान की बात हुई है, तो जो पाकिस्तान के लिए हर बच्चा बच्चा हमारा कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, और पूरी कौम जो भी अपने फौज के साथ पीछे खड़ी होती है। और यही जो इत्तेहाद है हमारा, जो ये जज्बा है, उसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी जो फौज है उनका भी जज्बा जो है वो मजबूत होता है। तो ये बल्कि उल्टा है। आप देखेंगे कि इंडिया के इस पहलगाम का जो वाक़या है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हुए, और उनकी जो सियासी पार्टी है उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, बल्कि उन्होंने सिक्योरिटी फेलियर का नाम दिया कि ये आप जो बात कर रहे हैं असल में तो आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है, आपका सिक्योरिटी फेलियर है। और ये भी कहा मोदी से कि आप माफ़ी मांगे इस पे। ये कांग्रेस के जो सदर थे वहाँ के, उन्होंने भी ये वहाँ पे बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मोदी को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूँ वहाँ पे उनकी अपोजिशन में कुछ इख्तलाफ थे और मोदी के इस बयानिए के साथ। लेकिन जो हमारी कौम है, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी जो असेंबली के अंदर थी, पार्लियामेंट के अंदर या बाहर थी, वो यक ज़बान होकर हमारी मुकाबला किया। जी 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 राणा साहब, मैं यही कह रहा था कि इस पे कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कौम, जब पाकिस्तान की बात हो तो बिल्कुल वो, और स्पेशली हमारे जो हिंदुस्तान है उसकी बात हो तो फिर सारी कौम इकट्ठी होती है और अपनी फौज के साथ होती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जज्बे की बात जो कर तौसीफ साहब, बिल्कुल बात दुरुस्त है। एक जज्बा पाकिस्तान में जो
पाकिस्तान ने इतने अपने से कई गुना बड़े जो है दुश्मन को शिकस्त दी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम जब उन पायलट्स की तस्वीर देखते हैं, जब वो साइन कर रहे थे, उन्हें मालूम था कि वो किस चीज़ पर साइन कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे आप एक जोश देखते, जज्बा देखते, खुशी देखते। ये वो जज्बा है जिसने शिकस्त दी भारत को। देखिए, सिर्फ फौजें नहीं लड़ा करती, कौमें साथ लड़ा करती हैं, तभी कामयाबी मिलती है। और वो जज्बा आपने बार बार देखा। मैं कल रात की बात नहीं कर रहा जी फ्रॉम डे वन, जब हमारे खिलाफ जारहियत हुई, जी, हम तो रिटेलिएशन में गए, हमारे खिलाफ तो एक सॉवरन स्टेट के खिलाफ अग्रेशन हुई है, हमने तो दिफा किया। हमने दिफा किया है, और इसी वजह से पूरी दुनिया हमारी बात सुन रही है। फिर पहलगाम में हमने हर वो काम किया अमन रहने के लिए कि आपके पास अगर कोई सबूत हैं तो जाएं, चाहे यूएन से इन्वेस्टिगेशन करवा लें। बिल्कुल ठीक। तो इस हवाले से जो है वो, क्योंकि एक फिक्स्ड एजेंडा था कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ना है, जी। और एक झूठा प्रोपेगेंडा किया और गया। किसी तरह की गलत फहमी थी कि हम शायद जो है ना, वो एक हेजमोनिक डिज़ाइन है ना, जी। ये इनफैक्ट आप ऐसे समझें, ये इजराइल का डिज़ाइन है जो यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई कि वक्तन फ़वक्तन जो अपने हमसाया ममालिक है ना, उनके ऊपर हमला किया जाए और उनको कमज़ोर रखा जाए। जी। ये वही मॉडल जो है यहाँ बहुत पर इंपॉर्टेंट अपनाया बात गया। आप करें, क्योंकि इस पाकिस्तान ने सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, इजराइल से मुकाबला किया। जी, जो ड्रोन आप देखें उनके, बिल्कुल उनकी हर तरह की सपोर्ट मौजूद थी, उनका मॉडल मौजूद था। इवन मकबूजा कश्मीर में सेटलर कलोनियलिज्म वाला मॉडल जो है वो अपनाया गया, वो भी इजराइल का मॉडल है कि जो कश्मीरियों की अक्सरियत है वो अकलियत में चेंज की जाए, जो आर्टिकल 370 है खत्म। जी एग्जैक्टली, और उसमें जो है डेमोग्राफी चेंज की जाए। उसमें 80,000 लोगों के डोमिसाइल भी बन गए हैं, जी। बाहर के लोग जो हैं वो वहाँ पर जायदाद खरीद सकते हैं। वो ये वही मामला है जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। ठीक। तो आज के दिन ने ये भी तय कर दिया कि ये नहीं होगा। आज के दिन ने ये भी तय कर दिया कि ये BLA के भी दिन गिने गए हैं। ठीक। आज के दिन ने ये भी तय कर दिया कि जो हमें इधर से तालिबान की दहशतगर्दी आती है, ये खवारिज की, वो उनके दिन भी गिने गए हैं। जब इंडिया मुज़ाकरात पर बैठेगा तो अपने ये कार जो घूम कर वो दहशतगर्दी करवाने आते हैं, ये कार्स टेबल पर रखने होंगे। बिल्कुल ठीक। अब ये चीजें सीरियस लेनी होंगी। अब मुज़ाकरात किस चीज पर होंगे? यही होंगे ना, आर्टिकल 370 कश्मीर के इशू पर, सिंतास मुआहदे पर। ठीक है, सिंतास मुआहदे में हमने बता दिया आप इसे छेड़ भी नहीं सकते। ये तो बड़ा वाज़िया कर दिया पाकिस्तान ने, इस पे बड़ा छेड़ेंगे क्लियर तो मौक़िफ़ दोनों दिया मुल्क बात। मिलकर छेड़ सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो चांस। और हमने सिंतास मुआहदे के अंदर कोई भी अमली तब्दीली को एक्ट ऑफ वार पहले करार दे दिया। बिल्कुल। तो आप देख लें कि भी हमने जो टारगेट्स अपने सेट किए थे ठीक। रिगार्डिंग एग्रेशन, हमने वो टारगेट्स जो हैं अचीव कर लिए, और इतनी जल्दी अचीव कर लिए, और इतने क्लासिक वे में। ठीक। ये अब मिलिट्री कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, जिस तरह से हमारी आर्मी की जो है ट्रेनिंग के हवाले से, हमारी आर्मी की काबिलियत के हवाले से पूरी दुनिया जो है हमेशा से मिसाल देती है, जिस तरह से इंडिया ने एक एग्रेसिव बिहेवियर दिया और उसके बदले में जिस तरह से हमने स्ट्रेटेजिकली जो है अपना सारा बिहेवियर अपनाया और जिस तरह से हमने फतेह जो है वो हासिल की, क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी भी पूरी दुनिया जो है वो पाक आर्मी की तारीफ कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कोमल, यही फ़र्क है, ये जो रिस्पांस का जो फ़र्क जब हमें नज़र आता है वो ये ट्रेनिंग का ही फ़र्क है। वरना मशीनें तो उनके पास भी, हमसे भी राफेल था जी। जब साहब, लेटेस्ट राफेल, है, हाँ, उनके पास तकरीबन जो है ना वो जिसकी जिसको वैल्यू उन्होंने शोर डाला हुआ था। जिसकी वैल्यू गिरा दी। 5th जनरेशन जो है उनके पास इक्विपमेंट था। तो मैं हमेशा से, जब से ये शुरू हुआ वार, तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हार्डवेयर मैटर करता है जंग में, लेकिन ट्रेनिंग और जज्बा बहुत मैटर करता है। और जब मैं इंडियन टेलीविजन पे जाके उनसे इंटरेक्ट करते थे तो वो आगे से हमें सुनाते थे जी कि हमारे पास राफेल हैं, पुलवामा में वक्त नहीं थे तो आप बच गए। तो मैं उन्हें हमेशा कहता था, मैंने कहता देखें आपके पास बिल्कुल राफेल होंगे, लेकिन मैं क्या, हमें पता है कि आपके पास अभिनंदन भी बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा जी ये आपके जब पायलट अभिनंदन है तो उनके नीचे आप राफेल दे दें, या उसके बाद लेटेस्ट, उससे भी कोई और लेटेस्ट दे दें, हाल उनका वही होना। क्योंकि ये जो हमने जो साबित किया ना, ये जो एयर पावर को हमने पूरी दुनिया में मनवाया है, उसकी वजह यही है हमारी ट्रेनिंग, हमारी। देखिए ना, अब जंग जो है वो सिर्फ वो पहले वाली डॉग फाइट्स वाला सिलसिला अब नहीं चलता। अब मैं अभी बात कर रहा था डिफेंस अपना एक्सपर्ट से, वो कह रहे थे जी कि आपने फैसला करना होता है कि सिचुएशन वो एयर में जाके जैसी चेंज होगी कि आपने
विद इन 2-3 सेकंड्स में आपने विद इन कमांड को लेना भी है, सेकंड्स डिसीजन अपने लेना भी है कमांड को, उसके बाद अपना डिसीजन भी करना, मनूवर भी करना, टारगेट भी हिट करना। कहते ये जो ट्रेनिंग है ना, ये हमारी जो है ना, ये एक कह लें कि एक मसल मेमोरी हमने बना दी हुई है। यही ट्रेनिंग का फर्क है वादे तौर पर जो हमने जीता है। वरना आपको पता है ये लोग तो, मैं ये जो गुरूर खाक में मिला है, मैं इसको गुरूर नहीं कहता उमर, मैं कहता हूं कि ये इनका जो वहम है ना वो दूर किया है। इनको वहम हो गया हुआ था कि हमारी जो है ना वो हमारे पास राफेल है, लिहाजा हमें कोई छेड़ नहीं सकता। जब्बार साहब, दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिला दी है, मैं तो ये कहूंगा। बल्कि बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली हमने सारी दुनिया को बता दिया है, लेकिन इनके पास जो वहम पाले हुए थे ना कि हमारे पास राफेल है, हमने उसको तोड़ दिया। इन्होंने तो उस कंपनी को भी डैमेज कर दिया। हमारे पास जो है ना S-400 है, हम ऐसे ही महफूज हैं जैसे इजराइल महफूज है, जैसे अमेरिका महफूज है, लेकिन हमने उसको तोड़ के दिखा दिया। इनको बाद फिर एक वहम था कि हमारी जो है ना वो आईटी इंडस्ट्री में हम पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं, जो टेक जायंट्स हैं उनकी जो सीईओज हैं वो इंडियन होते हैं, तो हमें इसमें भी कोई नहीं छेड़ सकता। तो हमारे जो है वो जनरेशन जी ने आज जो वक्ता डाला 2500-2600 उनकी स्ट्रेटेजिक वेबसाइट्स हैं उनको आपने कब्जे में लिया। साइबर आप देखें ना, साइबर अटैक की बात कर रहे हैं जो साथ कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक हुए। इंडिया को बड़ा गरूर था इस चीज का भी कि हम टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत आगे हैं, तो आज वो गरूर भी उनका खत्म किया। बल्कि उस वक्त जो है सुबह आपने अगर मॉनिटर किया उमर, तो उस वक्त जो है ना हमें फैसला करने में मुश्किल पेश आ रही थी कि इंडिया ज्यादा परेशान साइबर अटैक से हो रहा है कि जो चौकियां तबाह हो रही हैं, जो मिसाइल फायर हो रहे हैं उससे हो रहा है। तो ये गरूर भी उनका, ये वहम भी उनका टूटा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा उनको वहम था कि दुनिया हमारे साथ है जी। वो कहते थे कि पाकिस्तान की तो बात ही कोई नहीं सुनता, पाकिस्तान तो हमने तनहा कर दिया। ये लास्ट जो कैंपेन हुई है इसकी नरेंद्र मोदी के इलेक्शन की, अभी जब भी उससे सवाल करते बड़े एरोगेंटली कहते था पाकिस्तान नहीं हमारे लिए, तो हम तो इसके साथ बात ही नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बट इस वक्त जो है, मैंने पिछले 10 दिन से उमर जो इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो मेच्योर और कह लें कि लिबरल जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनकी चीखें सुनी है जनाब। मैंने सुनी जब्बार साहब, बरखा दत्त को मैंने देखा और उनका इसी तरह आप देखें ना ये क्या हाल करे। लेकिन मैं जब्बार साहब, अभी हम बात करें जो अब से कुछ देर कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, वो भी एक बड़ा तारीखी खिताब है। दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, वहीं पर चीन का जो है वो खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया, तुर्किया का जो है तुर्किया के सदर जो तैयब अर्दवान साहब हैं उनका जिक्र किया गया। इसी तरीके से अजरबैजान, सऊदी अरेबिया और यूएई, अपने तमाम कतर का जिक्र किया। तो हमें इस चीज़ पर भी फ़ख्र है कि हमारे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना भी जानते हैं, माशी तौर पर भी मुल्क को बेहतर किया। और अब जबकि हम देखते हैं दिफाई तौर पर भी पाकिस्तानी दिफा बता दी है जब्बार साहब के नाकाबिले तस्खीर है। देखिए अपना उमर, इसमें देखिए जो आपने वज़ीर आज़म साहब के खिताब की बात की, ये एक तारीखी लम्हा था और आज उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पूरी कौम का। और ये इसलिए भी खिताब ज़रूरी था ताकि वो हमारे जो जवान हैं उनका वो हौसला बढ़ाते, वो उनके बड़े हैं, वो फैसले करते रहें। मैं हमेशा ये बात कर रहा था कि ये रिस्पॉन्स का फ़र्क इसलिए आया कि हमारी तरफ जो है वो वज़ीर आज़म साहब, आर्मी चीफ साहब और तमाम लोग जो कोऑर्डिनेशन के साथ बर वक्त फैसले किए जा रहे थे। आपको पता है ये जो फैसला था कि हमने रिस्पॉन्ड करना है, हमने जवाब देना है, ये फैसला जो है वो पहलगाम के फॉल्स फ्लैग हमले के इल्जामात के तीसरे दिन के बाद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसने कर दिया था जी। तो ये उसके बाद भी ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलास हुए, उसके बाद पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी अक्रॉस द बोर्ड उनको ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद फिर जो यहाँ पर इसहाक डार साहब का जो डिप्लोमेसी का जिक्र ना करना, मेरा ख्याल वो नाइंसाफी होगी कि उन्होंने कम से कम 100 से ज्यादा लोग मुल्कों के जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ राब्ते किए, उनको अपना मौकफ समझाया, बताया। ये डिप्लोमेसी का जो है असर था कि जो चीखें आपको हिंदुस्तान से सुनाई दी वो यही वजह थी कि पाकिस्तान ने जो है इस डिप्लोमेसी को बताया। और पाकिस्तान और वजीर आजम ने जो काकूल में जाके जो उनको जो तहकीकात की जो पेशकश की थी, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। उसके बाद जो था ना ये डिप्लोमेटिक मास्टर जैसे राफेल नीचे आया वैसे ही जो ना इंडिया की जो ना पूरी डिप्लोमेसी और पूरी जो झूठ था वो नीचे आया। तो सिर साहब, इसके साथ साथ जैसे वजीर आजम साहब ने अमन की बात की और कहा कि सालमियत पे किसी सूरत जो है वो समझौता नहीं होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? सालमियत पर समझौता किए बगैर ही अमन हो सकता है। ये इंडिया को एक सबक है, उसकी डॉक्ट्राइन को एक सबक है। देखें उनकी ह्यूबरिस्टिक अप्रोच रही है पिछले जब से उनके बारे में कहा जाता रहा कि ये तो सुपर पावर बन रहे हैं, ये तो सुपर पावर बन गए हैं। इनफैक्ट उन्हें खड़ा किया जा रहा था, वो कहते थे ये सॉफ्ट बॉल इंटरव्यू देते रहे हैं। जब्बार ने अभी ये बताया ना इलेक्शंस के दौरान कि हमारा मुकाबला चीन से है।
अब चीन से अगले 50 साल तक मुकाबले का नाम नहीं लेने लगे। अब पाकिस्तान से भी उनका कोई मुकाबला नहीं, नहीं। मैं आपको बताता हूँ ना, ये ह्यूबरिस्टिक अप्रोच ने भी इन्हें मरवाया है। जी। ये अभी गरूर ने सर, गरूर वही कभी हर चीज को ना मैग्नीफाई करके बताना कि ये इतनी छोटी सी बात है, उसको बड़ा करके बताना। आपकी कामयाबी जो थी ना, वो आपकी सिक्रेसी में थी। जी। हमारे जो हथियारों की कामयाबी है उसमें सिक्रेसी, टेक्नोलॉजी, जज्बा, तरबियत, तीनों चीज़ें शामिल हैं। हम किसी तरह भी दिफाई टेक्नोलॉजी में इंडिया से पीछे नहीं थे, बल्कि आगे थे। देखिए, मैं एक बात ऐड कर दूं, मोदी जी से अफसोस के साथ, राफेल तैयारे नकारा तैयारे नहीं, बड़े अच्छे तैयारे थे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो चाइना का हमने शुक्रिया अदा किया, जो तुर्की का शुक्रिया अदा किया, हमारे पास उनसे बेहतर तैयारे साबित हुए हैं। हमारे जो अपने तैयार करदा जो तैयारे थे, जेफ थंडर 17 हम उन्हें कहते हैं, उन्होंने कमाल कर दिखाया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब मिलकर जो है वो कामयाबी की तरफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तौसीफ साहब। हमें और फिर हम अग्रेसर नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। हमें अभी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वजीर मुमलिकत बराए प्लानिंग चौधरी अरमखान सुबहानी साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो फतह मुबारक हो आपको। जी जी, पूरी कौम को मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो। बिल्कुल। और चौधरी साहब, आपका तो हल्का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, भागोवाल पिंड है, गांव है, और वो सारा सरहदी इलाका है। आपका तो इलाका वो है जहां से तोपों की जो है वो गूंज रही, हर वक्त फायरिंग होती रहती थी, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो क्लैश चल रहा था। लेकिन हौसला बड़ा था, हमने देखा है कि जज्बा बड़ा था, वो देखने वाला था, और लोग वहां के कह रहे थे कि हम खुद बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास एक जज्बा जो है वो हमारी कौम को भी, हमारी फौज को भी तकवीत देता था। जो इस वक्त कल और परसों की जो फायरिंग हुई वो बिजवास सेक्टर और चपरार सेक्टर में बड़ी शदीद हुई। लोग वहाँ से नकल मकानी करने में मजबूर हुए, मगर उनका हौसला इतना बुलंद था कि कोई शिकवा नहीं किसी के लबों पे, ना उन्होंने कोई कमी दिखाई है, और फौज के साथ शाना बिशाना लोगों ने काम किया है। मैं खराज तहसीन पेश करना हूँ आपके पसंद पे उन लोगों को जिन्होंने अपनी तमाम घर बार छोड़कर, माल मवेशी छोड़कर बच्चों को दूर शिफ्ट किया, और आप शाना बिशाना फौज के साथ दिन रात काम करके इस फतह को यकीनी बनाया। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और ऐसे जज्बे के साथ लड़के इंशाल्लाह फतह ही हासिल की जा सकती है। मोदी का जो घमंड था वो ये समझता था कि मैं गिदड़ बबकी और पहलगाम वाला जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके बहाने से मैं पाकिस्तान को बंजर करूंगा, पाकिस्तान का पानी बंद करूंगा, मैं जंग करके इन्हें डरा धमका लूंगा। मेरा ख्याल उसे मुंह की खानी पड़ी है। अब वो आइंदा कई नस्लों तक ये बात नहीं भूलेगा कि पाकिस्तान की फौज, जिसके सिपा सलार आसिम मीर साहब और पाकिस्तान की क़यादत शहबाज शरीफ साहब ने जो यकजहती का पूरी कौम ने मुजाहरा किया, और उन्होंने अपनी महारत का मुजाहरा करके इस जंग को, मोदी के घमंड को खाक में मिलाया। ये बहुत बड़ी फतह है। हकीकतन ये फतह कई भाइयों तक याद रहेगी, और पाकिस्तान का और मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद रहेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कई दहाइयों तक ये तारीख साज लम्हा हमें याद रहेगा बहैसियत पाकिस्तानी होने पर। जिस तरह मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कोमल, और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, जो लोग सुन रहे हैं पाकिस्तानी, हम सबको फ़ख्र है अपनी अफवाज पर, अपनी बहादुर फ़ौज के ऊपर। ये ज़रूरी जिक्र है क्योंकि जो जज्बा था उसकी मिसाल नहीं मिलती कोमल। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी जो पाक फौज है उमर, उसकी एक्सपर्टीज से तो पहले ही पूरी दुनिया वाकिफ थी, लेकिन सुबहानी साहब, इंटरनेशनल मीडिया ने ये माना है कि पाकिस्तान की फिजाई ताकत जो है वो भारत से ज्यादा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? साबित करके दिखाया पाकिस्तान की हमारी फोर्सेस ने, और जो उसका अज़म था उसे खाक में मिलाया। हमारे नौजवानों ने, बॉर्डर पे लड़ने वाले तमाम वो लोग जो दिन रात इस जज्बे से लड़ रहे थे कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, और हमारे जो एयर स्ट्राइक थी वो उनका जो शानदार कारनामा था, ये इससे हमारे कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। और जो मोदी का घमंड था वो कई सालों के लिए वो बिल्कुल जमीन बोस हो गया।
बिल्कुल ठीक है अरमगान सुबानी साहब, एक तो गरूर भारत का जो है वो खाक में मिला दिया, दूसरी जानिब हमने ये भी देखा जहां हम पाक फौज की बहादुरी की, अपने फौजी अफसरान की जो है वो बहादुरी का जिक्र करें, वहीं पर जो एक जज्बा था, क्योंकि आप मैं हल्के की बात का खुसूसन इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि सरहदी इलाका है आपके पास, तो लोगों का एक जज्बा भी जो है वो काबिल दीद था। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे लोग पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और उनका जज्बा दीदनी था। और आज वो खुशी से जब अपने घरों पे जा रहे थे वो नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ये नारे लगाकर अपने घरों को वापस जा रहे थे। ये उनकी जो खुशी है ये दीदनी थी। आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि जब यूनिटी हो, जब फौज पे एतबार हो, जब क़यादत मजबूत हो, तो पाकिस्तान का दफा ऐसे किया जा सकता है। ये आज की जो जंग बंदी है ये फतह की अलामत लेके जंग बंदी हो रही है और हम सुरखरू हैं अल्लाह के फजल करम से। बिल्कुल ठीक है अरमगान सुबानी साहब, आपने भी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर भी सुनी होगी जिसमें उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद भी दी। आज जो है वो योम तशक्कुर मनाने का ऐलान भी किया गया। उन्होंने बड़ा वाजिया किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि पहलगाम वाक़ये के हवाले से पाकिस्तान ने बार बार जो है वो भारत को पेशकश की थी कि गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात के लिए हम हाजिर है, लेकिन फिर भी जो है वो भारत ने इसको नहीं माना और एक झूठा प्रोपेगेंडा किया। तो अब भारत की तसल्ली करवा दी है पाकिस्तान ने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए पहले दिन से, पहलगाम वाकया से लेकर आज तक, आज जो उनकी फातहाना तकरीर थी, एक मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, एक जिम्मेदार सरबराह होने का मुजाहरा किया और एक सिपा सलार ने भी एक जिम्मेदाराना सिपा सलारी का मुजाहरा करके पाकिस्तान को एक ऐसे जिसपे बेबुनियाद इल्जाम लगाकर ये जंग मुसल्लत की जा रही थी उसे कामयाबी की तरफ लेके गए। और जो लफ्ज इस्तेमाल किए ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जो सियासत में नए लोग आएंगे उनके लिए ये एक मशले राह साबित होंगे कि जब आप साबित कदम होंगे, जब आपकी नीयत ठीक होगी, जब आपके इरादे ठीक होंगे, जब आप मुतफिक होंगे, जब कौम आपके साथ होगी, तो फिर फतह यकीनी होगी, जैसे कि इस अमल में आपने सब कुछ देखा अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अरमगान सुबानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो जिस जज्बे की बात करें वो वाकई बड़ा काबिल दीद है कोमल। कल मैं भागोवाल एक गांव है जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, मलिक यूनुस साहब एक मौजूद, उनसे बात हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि आप कहीं इस्लामाबाद या कहीं और मूव हो जाए, कहते नहीं हम यहीं रहेंगे। यानी एक जज्बा पूरे पाकिस्तान के जिस जज्बे की हम बात करें बहादुरी की, और आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप एक खुद खुशी एक महसूस कर रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से कामयाब हुए। और इसी तरह से बता रहे थे मीडिया पे कि जब नूर एयरबेस पे जो हमला किया गया तो उसके बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड हो गया और वो लोग आगे जा जाके देख रहे थे कि क्या है, किसी ने वहाँ पे डर के हमने तो उनके ड्रोन को भी मजाक के तौर पे लेना शुरू हो गए थे कि जनाब हमें भेजे, हमें कोई खौफ नहीं है। और आज जब उधर दिल्ली में और नरेंद्र मोदी के शहर गुजरात में गए हैं जब ड्रोन, तो कैसे घबराहट और जो चीखें हैं वो आपने सुनी है। अच्छा, वैसे रोज रात को जो है भारतीय मीडिया ने तमाशा लगाया होता था इस टाइम, ये हो गया वो हो गया, आपने पाकिस्तान फतह कर लिया, लाहौर फतह कर लिया। तो आप एज ए जर्नलिस्ट तौसीफ साहब क्या कहेंगे कि इस वक्त उनकी तो रातों की नींदें हराम हो गई होंगी, क्या इस वक्त उनकी सूरत हाल होगी जो भारतीय मीडिया है वो वजह से परेशान है। देखिए उन्होंने पहले एक नैरेटिव बनाया, एक नैरेटिव को बनाने के लिए एक माहौल बनाया, वो आप ऐसे समझ लें एक एको चैम्बर बना लिया। उस एको चैम्बर के ही वो अब कैदी हैं, अब वो तस्लीम नहीं कर पा रहे। मैंने पहले अर्ज किया ये ह्यूबरिस्टिक अप्रोच के तहत, और इनको हुकूमत की तरफ से डायरेक्शन मिली होगी कि आपने इस लेवल पर काम रखना है और अपनी पब्लिक को झूठे मीडिया अपने जो नैरेटिव के जरिए हॉस्टेज बनाया हुआ है। अभी इनको 15-20 दिन लगेंगे पब्लिक को सही बात का पता लगते हुए, लेकिन पब्लिक और अब आप देखिए बोलना शुरू हो गए थे कि झूठ है। ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है जो कोमल कह रही है क्या कि उनकी अवाम भी अब बोलना शुरू हो चुकी है इस चीज की कि क्या झूठा प्रोपेगेंडा किया, हमें किस झूठ फरेब की दुनिया में रखा है। हाँ। ये उससे पहले भी कुछ आवाजें शुरू हो गई थी, अब पब्लिक को पता लगना शुरू हो गया, रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और वो उनके जो दिफाई तजियाकार हैं परवीन सानी, उसने तो इस ऑपरेशन से पहले इन्हें बता दिया था कि आपके पास एयरफोर्स नेवल यहाँ पर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कोई अटैक करने की, इनको समझाया था। तो अब पब्लिक तक पहुंचेगा।
अब देखें, मैं वो इंडियन मीडिया के 2-3 चैनल्स देखे। अच्छा, वैसे मैं अवॉइड करता हूँ, मैं उनकी आवाज बंद करके सिर्फ एंजॉय कार्टून कर रहा हूँ। अगर आपका देखने नहीं, मैंने एक दिन आज का दिन एंजॉय किया मैंने। जब्बार साहब हंसे। जब्बार साहब ने जब्बार तो साहब उधर ऐसी की तैसी रखी है ना, मेरी रखी है, उन्होंने उनका इलाज किया है। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी हरी हुई थी, इतनी वो उनकी चेहरे का सर नीचा होता है। देखिए जी, हम बिल्कुल। आज भी, हम आजिज़ी आप देखें, हम सबको भी देख लें maturity और मैं कहता हूँ आजिज़ी। हमें शुक्र अदा करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए। देखें अब दुनिया, ये जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा था ना, अब दुनिया हमें सीरियस लेगी। इस खित्ते के हवाले से हम एक बहुत सीरियस कंट्री हैं। हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। हमने दुनिया को ये बताया है कि हम इन्वेस्टिगेशंस के लिए तैयार हैं। हमने दुनिया को ये बताया कि ये अग्रेसर्स हैं, हम अपने दिफा के लिए इनसे बदला लेंगे कि भी हमारे जो बच्चे शहीद किए हैं इन्होंने, हमारे सिविलियन शहीद किए हैं, मस्जिदें शहीद की हैं। तो हमने एक जिम्मेदार स्टेट का ये जो है ना अपना वादा वो पूरा किया। और जब हमने अपना बदला, तो वैसे जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ पहली रात उस दिन जिन्होंने अटैक उसी किया वक्त ही हो था गया, उसी वक्त ही हो गया था। हमने ये उधार तो छोड़ा नहीं हमने था। अजाफी लगाए हैं। उदाहरण नहीं रखते वो ख्वाजा। अमर, मैं देख रही थी जो मस्जिदें शहीद करने की जो बात कर रहे हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भारत में, उनकी जो कर्नल थी सूफिया, उन्होंने कहा कि जी हमने तो कोई मस्जिद जो है वो शहीद नहीं की, और डे 1 पे वो कह रहे तो थे कि फिर जी आपको हाँ पता हमने है, किया है, क्योंकि वहाँ पे मैं इसमें terrorist एक बात ऐड कर दूं, उसके ट्रेनिंग बाद होती जब बात थी। से मैंने एक इंडियन मीडिया पर एक एंकर और खातून थी और एक कोई उनके एनालिस्ट बैठे थे, उसने कहा ताक ताक कर मस्जिदों को निशाना बनाया गया। तो उसको अंदाजा हुआ, उसने कहा नहीं ये दहशतगर्दी के मराकज थे। उसको समझाने लग गई वो। अब ये तो उनके मीडिया का हाल था। मैं अपने मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ। देखें, जिंगोइज्म कहीं भी जा सकता है। हमारे ऊपर तो अटैक भी हुआ था, लेकिन हमने बड़ी रैशनल बिल्कुल ठीक। और अपने मीडिया के हवाले से हम जब बात करते हैं, अब्दुल जब्बार साहब, वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब वन मैन आर्मी हमें दिखाई दी है। नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, खसूसन अगर हम उसको देखें तो हर वक्त अवेलेबल रहे, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते रहे। तो उनको भी जितना हम क्रेडिट दें, एक वन मैन आर्मी जो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की अताउल्लाह तारड़ साहब ने, वो मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब भी बिल्कुल, इसहाक डार साहब सारे। लेकिन हम बात करें जब यहाँ पर के इंटरनेशनल मीडिया को फेस करना और फिर उसके बाद उनके जवाबात देना और दलाइल और सबूतों के साथ, जब्बार साहब घर तक छोड़ के आना, घर तक छोड़ कर आना। और अताउल्लाह तारड़ साहब की जब हम बात करें तो उन्होंने साबित किया कि वो जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, और वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात होने के जो ओहदा है उनके पास, उसके साथ पूरा इंसाफ जो मैं तारड़ साहब के उनके रोल के ऊपर पूरी तरह तफसील से बात करता हूँ। लेकिन पहले इंडियन मीडिया की बात हो रही, तो मैं पिछले कल से ना अपने कुछ मेरे तो काफी सारे वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैंने उन्हें कहा, तो तौसीफ साहब मैंने उन्हें कहा आपको सारे गुनाह माफ हैं, सारी फेक न्यूज माफ है, बस ये समुंदर लाहौर में लेके आओ। मैं कहीं मेरे लाहौर में ना आप यहाँ पोर्ट बनाए, यहाँ समुंदर खड़ा करें। मैंने कहा हमें कराची जाना, जवाब क्या दिया, जवाब क्या मैंने कहा कराची जाना पड़ता है। मुझे वो मीडिया वो सॉरी जवाब साहब वो हमें मुझे आज भी याद है, वो जब देख रहे थे ये कर दे मासूम बच्चे नक्शा, एक्चुअली वो और फिर माफी भी मांगी उन्होंने। क्योंकि हमारे जो दोस्त ज्यादा हैं वो प्रोडक्शन से हैं, पीसीआर में काम करते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो वो मैंने उनसे बड़ी तफसील से पूछा। मैंने कहा क्या हो गया था, क्या पी लिया था, क्या खा लिया था। उन्होंने कहा जी कि हम लोग खुद जो है ना, जो प्रोडक्शन वाले लोग थे, हम खुद जिनके सर पकड़ के बैठे हुए थे कि डायरेक्टली पता नहीं कोई गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से जो कुछ आ रहा था उधर से वो बिना डायरेक्टली वो बाईपास करते हुए वहाँ पे वो बैन किए जा रहे थे। ये तो हाल उनका जलील हुए हैं जी, और उनकी जो अब इसलिए दुनिया यकीन नहीं ना कर रही। और हमारी तरफ उनकी अवाम नहीं उनके ऊपर यकीन करी, जब हमारी तरफ अपनी अवाम उनके ऊपर हमारी तरफ से आप वजारत इत्तलात देख लें, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को देख लें, उन्होंने और साथ डीजी ISPR जो है चौधरी शरीफ साहब, उनको देख ले, जनरल साहब को, इन दोनों ने मिलकर जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव वारफेयर का है उसको तो किसी तरफ से लगने नहीं दिया। और इसमें मैं जिनकी मुबारकबाद इसलिए भी दूंगा क्योंकि मैं फैक्ट चेकर हूं, मैं फैक्ट पे काम करता हूं सारा दिन। बिल्कुल। तो जो पाकिस्तान ने इस दफा जो है वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी दिखाई है ना, बिल्कुल ठीक, हर चीज का सबूत रखा है। अगर पहले उन्होंने कहा जवाहर साहब इंटरनेशनल मीडिया को लेकर गए, उनको ब्रीफिंग दी DG ISPR, LOC पे भी लेके गया सारे लोग। उसके बाद जो कल जो 2-2.5 घंटे की जो ब्रीफिंग हुई है, उसमें जो PF ने जो है वो सबूत सामने रखे हैं, जो उनके अपना पायलट की गुफ्तगू तक सुना दी। वो लोग जो राफेल को उनके गिराने के पे मानने के लिए तैयार नहीं थे, हमने तो उनके जो है ना वो पायलटों की गुफ्तगू भी जो है ना वो रिकॉर्ड करके दुनिया को सुना दी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हमने हर चीज जो है वो अपनी बर्तरी साबित की। देखिए आप देखिए, जब जंग होती है तो दावे बहुत सारे आते हैं सामने, दावे आते हैं, लेकिन हमने जो दावा किया कि पहले तो हमें ये यकीन दिलाया गया
DGISPR साहब की तरफ से जी। भी, अताउल्लाह तारड़ साहब की तरफ से भी, कि हम जो बात करेंगे, जी। जो गवर्नमेंट ऑफ सबूत के पाकिस्तान साथ बात करें। करेगी, उसका पीछे सबूत होगा, ट्रेल होगा, पूरा दिल्ली तक जो है ना वो पूरी ट्रेल जाएगी जी। उसकी। और हमने उसका देखा, इसी वजह से ही अब देखें दुनिया का पूरा मीडिया जो है वो हमारे तरफ जो है ना हमारा जी। बात को सुन रहा है, और हमारी यकीन तारीफ कर कर रहा है, हमारे मीडिया की अभी तारीफ कर देखें जो सारी जो शाम को CNN ने जो स्टोरी ब्रेक की, जी। उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया ने किस तरह जो है ना वो तरले मिलते किए हैं, भाई वो हमारी तो जान तरले छुड़ा मिन्नत दो। पे आ गया ना अमेरिका तो के ये पास। अब इसके बाद क्या पले बचता है उनको, कि देखिए दुनिया को पता है कि इस वक्त सच कौन बोल रहा जी। है, झूठ कौन बोल रहा है, और पाकिस्तान का जो तारुफ है इस वक्त दुनिया में वो ये है कि हम इस हमारी वजह से, पाकिस्तान की वजह से इस खित्ते में अमन है। जी। हम जो है वो प्रो पीस जो है ना उसके तौर पे जाने जाते हैं, और हिंदुस्तान जो है वो एक एग्रेसर के तौर पे जाना गया। जी। तो ये बड़ा डिफरेंस इस दफा पाकिस्तान ने क्रिएट किया कि पाकिस्तान के को पहले जो लोग पास की बिलीव कर लेते थे कि शायद पाकिस्तान ने ही कोई जो है ना वो करवाया होगा जी। टेररिज्म जो प्रोपेगेंडा था उनका, जो इस झूठ- दफा सबसे पहला सवाल जो पाकिस्तान ने जहां पे साबित किया सबूतों के साथ कि ये फॉल्स फ्लैग था, इंडिया के अंदर से सवाल उठने शुरू हो जी। गए। इस दफा हिंदुस्तानियों ने, उनकी आवाम ने पाकिस्तान के ऊपर नहीं सवाल किए जी, वो उन्होंने उनसे अपनी गवर्नमेंट से पूछ रहे अपनी हैं। गवर्नमेंट से पूछा कि बताओ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। ठीक, वो उन्होंने बताओ पूछा, उन्होंने कहा जी कि अगर आप इस वक्त सऊदी अरब को दौरा छोड़ के आ सकते हैं तो मणिपुर के वक्त क्यों नहीं छोड़ के आए थे। बिल्कुल ठीक। तो ये जो जब हिंदुस्तान से आवाजें उठना शुरू हो गई, यही हमारे नैरेटिव की जो है ना वो फतह थी। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हमारे बयानिए की कामयाबी, और तौसीफ अहमद खान साहब, हम जिस बयानिए की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो हमेशा हक और सच की बात की है, हमेशा ही जो है वो सबूतों की बात की है। हम जब यहाँ पर बात करते हैं तो भारत जो है वो, भारतीय अवाम भी जो है, इंडियंस, वो भी एक मायूसी का शिकार हो गए। ऑब्वियसली इतनी बड़ी शिकस्त उनको हुई है, उनके मीडिया ने उनको झूठी कहानियाँ जो हैं वो एक सुनाते रहे, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड के अंदर रखा। लेकिन जब फैक्ट सामने आए तो आज जिस तरीके से अभी जब्बार साहब भी बात कर रहे थे, किस तरह तरले मिन्नत किए गए अमेरिका के कि जाएं हमें माफ़ी दिलवा दें, और यहाँ पर हम फिर बात करते हैं कि हक और सच की आखिर में जो है वो फतह होती है। तौसीफ साहब देखें, ये जो मॉडल उन्होंने बनाया था अपने लिए, इसका एक एंड होता है, और इसका एंड अगर जल्दी फरेब था ना नहीं सर? नहीं नहीं, सुने ना मेरी बात तो सुने। वो जब एंड होता है ना इसका, अगर ये जिस तरह के लॉजिकल एंड की तरफ ये गए हैं, इसमें लोग इंटरेस्ट फिर खो देते हैं जब झूठ एक्सपोज होता है। ठीक। एग्जैक्टली वही हो रहा है, और इसकी कॉस्ट पता क्या है? नरेंद्र मोदी की हुकूमत, ये अब बचने वाले नहीं हैं। इतना झूठ बेचा गया है, आप कितना की रिट्रीट कर लेंगे, कितना उसमें मिक्स कर लेंगे कि नहीं कुछ हमारे पास सच भी था, पल्ले कुछ नहीं बचा। जंग के दौरान हर चीज का झूठ बोला। आपने देखें कितना अरसा, मैं उस दिन वो स्पोक्स पर्सन की बात सुन रहा था, वो साफी ने सवाल किया आप बताएं हमारे राफेल गिरे थे, उसने कहा अभी हम मुनासिब टाइम पर बताएंगे। एक्सपोज होते गए, और झूठ पता चल और रहा है कि अब बोल रहे सबसे बड़ा जो मामला है वो अपनी पब्लिक पर एक्सपोज होने का, उसकी सियासी कीमत बहुत बड़ी है। हैं। ठीक। अच्छा जब्बार साहब, इसके साथ जिस तरह से हम इंडिया का झूठ एक्सपोज होने की बात कर रहे हैं, वहाँ के मीडिया का झूठ एक्सपोज होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने मीडिया की बात करें तो नो डाउट इंटरनेशनल मीडिया ने भी सराहा है, और जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से उमर हम लोगों ने अब रिपोर्टिंग की है एग्जैक्टली, और वजीर आजम साहब ने भी अभी अपनी स्पीच में सराहा है। क्या कहेंगे जब्बार साहब और इस जवाब बारे साहब, मैं ऑनेस्टली इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ कि अब जर्नलिस्ट होने पर ना, कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मतलब एक ऐसे प्रोफेशन से जहां हम फैक्ट चेकिंग की, जिस की आप बात कर रहे हैं, हम हकाइक को देखने के बाद खबर देते हैं। बिल्कुल। आप देखें ना फ़र्क यहाँ पे वाजे है। मैंने जब मुझे दो रात पहले जब उन्होंने मुझे ये खबर भेजी कि जनाब पाकिस्तान में जो है ना वो खुद यानी कि ये जो हमारे, उन्होंने कहा जी कि हम आपके आर्मी चीफ जो है ना वो नहीं है शहबाज, तो मैंने उन्हें कहा यार खुदा का वास्ता जी, पहली बात तो ये कि कम से कम पाकिस्तान की जो चेन ऑफ कमांड है उसको स्टडी कर लो यार। बंदा नहीं, कुछ तो जो लॉजिकली आप बात जवाब साहब समझिए, जो लाहौर के अंदर समंदर ला सकते हैं वो सब कुछ। मैं उमर भाई, मैं हमेशा जो है ना हिंदुस्तान की वीडियो जाता हूँ, जब मुझे मैं उन्हें कहता हूँ यार कि आपको हालांकि वो आपसे पाकिस्तान घबराते हैं। आपको पाकिस्तान का इल्म ही नहीं है, आप पाकिस्तान को पढ़ते ही नहीं है, पाकिस्तान को देखते नहीं है। आप हमें बताओ, कम से कम मैं कोई आपको पाकिस्तान के वाले से कोई फैक्ट्स नोट्स जो है ना तैयार करके दे दूं, खुदा ना खासा, खुदा का खौफ करें। आप कम से कम जो फैक्चुअल चीजें हैं, शहरों के नाम, शहरों की जगह तो कम से कम ठीक कर लें। आज लाहौर और बहावलपुर का फासला 30 किलोमीटर बता उन्होंने चीचापतनी में पता नहीं कौन सी चीज खड़ी कर दी थी आज, तो उन्होंने वहां पर भी कोई बेस बना दिया हमारे। तो ये चीजें एक्चुअली वो पाकिस्तान को ना, उनको पाकिस्तान की को समझ है ना, वो पढ़ते हैं, और उनको जो है वो सिर्फ जो ना उलझाया हुआ है, सिर्फ ये कि जनाब हम अपने झूठे नैरेटिव्स बना झूठ और फरेब में उलझाया हुआ है। अब्दुल जब्बार चौधरी साहब, बिल्कुल बात आप दुरुस्त कर रहे हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है खबरनामे का। खबरनामे के बाद हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जो जारी रहेगा, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे।
नाज़रीन वेलकम बैक। तो सिर्फ साहब आपसे शुरुआत करते हैं, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से एक पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है, इसके बाद मसला कश्मीर फिर से पूरी तरह से जिंदा हो जाएगा? नहीं, जिंदा तो जब ये पहलगाम वाला अटैक हुआ और इन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, तो उसका एक रिजल्ट तो उसी वक्त निकल आया कि मसला कश्मीर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। चाहे उन्होंने कह दिया कि 1500 साल पुराना ये मसला है, लेकिन उन्होंने कहा इनका प्रॉब्लम ये है। ये प्रॉब्लम अब सेटल करना पड़ेगा। ये जो काम मोदी करना नहीं चाहते थे वो बाय डिफॉल्ट उनसे हो गया है। और स्पेशली ये जो अब हमारी जंग हुई है उसमें ये जो मामला है अब उभर कर सामने आया है। दुनिया पूरी ये अब समझ गई है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ये जगह क्यों है, ये कश्मीर है। इसमें आर्टिकल 370 से पीछे जाना होगा, ये तय करना होगा। अब ये मामला एक खुसूसी हैसियत जो है वो बहाल करनी होगी, और सिर्फ खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करनी जी। पाकिस्तान ने और इंडिया ने यूएन की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मामला उसको प्लेबिसाइड करवाना है जी। वहां पर कश्मीरियों ने फैसला करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। ये बाइंडिंग है। हिंदुस्तान इससे इनफैक्ट भागा हुआ था, वो वापस आ गया है। बाकी फिर जो पाकिस्तान को अल्लाह ने जो इज्जत दी है दुनिया में एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर, जिस तरह हमने जो ऑफर्स दी और इस जंग का जो रिजल्ट निकला है, जो हार्ड पावर यूज हुई है, उसकी वजह से भी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जो होगी। बाज़-औक़ात सरमायाकारियां इस वजह से भी आ जाया करती हैं, बाज़-औक़ात आप खित्ते में लीड इस वजह से भी किया करते हैं। पाकिस्तान में जब से नहीं उमर साहब, हार्ड पावर ना अकेली कामयाब होती है, सॉफ्ट पावर भी चाहिए होती है, ना ही कभी सॉफ्ट पावर अकेली कामयाब होती है। सॉफ्ट पावर हम पहले भी थे जी, सॉफ्ट पावर इन अदर सेंस, और हमने हार्ड पावर का भी अपना लोहा मनवा लिया है। तो हमारी बात अब जो अगला डायलॉग शुरू होगा ना, सीज फायर की बात नहीं मैं कर रहा, डायलॉग जो बात हुई है कि इन दोनों ममालिक के डायलॉग होंगे, तो ये 4-5 चीजों पर बात होगी। और किस चीज पर बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब्दुल जब्बार चौधरी साहब, पाकिस्तान का पलड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो भारी है, क्योंकि भारत का जो एक घुमंड था, भारत का जो एक ख्वाब था, ख्वाब गफलत बल्कि हम उसे अगर कहें कि शायद वो ताकत में हमसे ज़्यादा हैं, तादाद में हम बहुत ज़्यादा है, वो खाक में मिल चुका है, ख़त्म हो चुका है। वो तो अब अपनी आवाम से ही जो है वो भारतीय हुकूमत वो आंखें नहीं मिला सकती। वो उनकी आवाम जो है वो अब उनसे सवाल पूछ रही है कि क्यों इस झूठ और फरेब में हमें रखा गया। उमर साहब, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो मसला कश्मीर जिसको कि हिंदुस्तान ने, नरेंद्र मोदी ने जो है वो 370 लगा के तो हटा के तो ये कह दिया था कि ये हमने इसको इशू को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसकी अपनी बेवकूफ़ी की और अपने गलत डिसीजन की वजह से, अपने नी जर्क रिएक्शन की वजह से वो जो है वो स्क्वायर वन पे चला गया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो आज की स्पीच है उसमें उन्होंने जो बाकी जो तमाम लोगों का, दोस्तों ममालिक का शुक्रिया अदा किया, जा अपने जवानों को हौसला दिया, उनको खराज तहसीन पेश किया, ये उसकी एक साइड है। लेकिन मेरे लिए जो एक ज़्यादा जो टेक अवे उसमें मैं अगर देखूं तो वो जो उन्होंने कहा है कि जो सीज फायर के बाद जिस पे एग्रीमेंट हुआ है हमारा कि हम जो है हिंदुस्तान जो है वो हमारी टेबल की जो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने पे राज़ी हुआ है, बल्कि उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की है। तो ये जो सिलसिला है, अभी तौसीफ साहब ने भी उस तरफ इशारा किया है कि जनाब अब अगले जो है वो चीज़ें जिन पे हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो 2016 से जब उड़ी का नाटक इन्होंने रचाया था और उसके बाद पाकिस्तान से सार्क कॉन्फ्रेंस को सबूटाज किया नरेंद्र मोदी ने, जो पहला उनका अटैक था पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद से जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तमाम तरह के जो डायलॉग जो थे वो मुअत्तल थे, रिश्ते बाकी मामला बातचीत थी ख़त्म हुई थी, अब वो दोबारा रिज्यूम होगी। तो मेरे लिए ये ज़्यादा अहम है, क्योंकि खित्ते के अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए और जहाँ तक कि हिंदुस्तान के अपनी बका और अमन के लिए ये गुफ्तगू ज़रूरी है, ताकि हम जो है जो अपने जो मसले हैं वो उनको हल करें और फिर कम से कम हम कोई ऐसा मैकेनिज्म तय करें कि कल को अगर फिर इस तरह का कोई पहलगाम जैसा कोई फॉल्स फ्लैग दोबारा फिर कोई हम जहां पर ना पहुंचे। नहीं, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी हिम्मत करेंगे मेरा ख्याल है अब तो वो अपने जख्म जिसे कहते हैं ना, पहले तो वो जख्म इल्जाम लगा सकते हैं, इल्जाम प्रोपेगेंडा, अब तो उनकी आवाम को भी पता चल गया तौसीफ साहब, पब्लिक में बेचने के लिए वो दोबारा भी ये कर सकते हैं कि जी ये हमने इनसे मनवाया है, वो हमने नहीं माना। लेकिन ये जब सारी दुनिया को पता चल गया कि ये मसला हल किए बगैर मसला नहीं हल होगा। और एक चीज और ऐड कर लें,
अब दहशत गर्दी जो बलूचिस्तान में और केपी में करवाई गई है उसका वो भी भी हिसाब टेबल जी, पर आएगी, उसका भी हिसाब। उसका भी और हिसाब उसके होगा। पीछे जब भी हम हाथ देखते हैं तो भारत जाहिर में जब दिखाई दहशत गर्दी की बात होगी तो ऑब्वियसली ये भी तो दहशत गर्दी ये भी दहशत गर्दी है। अब ये तो नहीं है ना, सानिया जाफर नहीं, एक्सप्रेस एक तो एक और बात, ये नहीं हो सकता आज की दुनिया में कि एक गुड टेररिज्म है एक बैड टेररिज्म ठीक कह है। रहे हैं, अगर कश्मीर में हुआ हमने भी दहशतगर्दी, मजम्मत की थी, दहशतगर्दी वो भी और वो तौसीफ गुड साहब, ये जो बीएलए को उन्होंने पनाह दी हुई है ये भी सामने रखेंगे ना सबूत हम जी, उनके बात पास से है बात ना, तो आप उनका मीडिया हैंडल आप कर रहे हैं, आप उनको वहां पे पनाह लाइव कवरेज जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग मुझे वो के याद है दौरान लाइव जाफर कवरेज। एक्सप्रेस का जब वाकया हुआ और उसके बाद उनका कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया था। फिर जब यहाँ पे इस तरह के वाकयात होते थे तो कहते थे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। दहशत गर्दों के लाइव इंटरव्यू चलाए हैं इस मीडिया ने, इंडिया ने। अभी भी जो थ्रेट जो पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग था ये इसलिए था कि हम इधर से जनाब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएंगे और उस सरहद से जो है ना वो अपने ये ख्वाब लोगों थे, को दाखिल बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल, खारजियों को बिल्कुल। और पाकिस्तान को जो है ना दोनों तरफ से हम अटैक और ये करेंगे। कोशिश हुई। और वो 75 जो पहले दिन न्यूट्रलाइज इतनी हुई वो बड़ी कोशिश हुई, तश्कील कभी नहीं देखी वो किसी ने। कोशिश हुई, बट उनको पहले न्यूट्रलाइज करके बता दिया भाई कि इधर अगर आप ये सोच रहे हैं अगर आपका ये निफीरी डिजाइन और प्लान है तो हम पहले आपको यहीं पे जो है ना वो खत्म कर देते हैं। और उसके बाद उन्होंने हिम्मत और नहीं, आपको पता है ना उसके बाद से वहां से जो है ना वो दहशतगर्दी के मामला जो है ना वो काफी हद तक कमी आई है। तो ये डिजाइन इनका था कि हम उधर से ये करेंगे, उधर से अपना इधर से जब बलोच इंसर्जेंसी को हवा दे देंगे, उधर से जनाब अपना जनाब खारजीन को अंदर दाखिल कर देंगे, इधर से जनाब हम हमारी फौज में आ जाएगी बॉर्डर पे। तो मिल मिला के पता नहीं क्या प्लान जो इनके ख्वाब अच्छा जी, सजाए। एक प्लान उनके होते हैं और एक प्लान अल्लाह के प्लान है ना। और फिर जो भारत का एक मकरू चेहरा था, जो असल चेहरा है, वो भी अब दुनिया के सामने आ गया जब्बार साहब। जी बिल्कुल, देखिए दुनिया के सामने अब दुनिया तो चेहरा दुनिया से तो वो माफी मांगने के, पाकिस्तान से माफी वो दिलवा दो। अपने आप से इसलिए माफिया मांग रहे हैं सारे जो कल परसों उन्होंने 2-3 दिन उन्होंने जो अपने अच्छा, कौम मैं के एक साथ और चीज, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, मैं भी देख रहा था ट्विटर ट्रेंडिंग में, और ये तो वो तो उनकी आवाम जिस तरीके से मोदी की तस्वीरें लगा के और जो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, जो वो डिजर्व भी करते हैं वैसे उनका वजीर आजम, भारतीय वजीर आजम, लेकिन देखिए लोग बाशऊर जरूर होते हैं। वैसे उमर मोदी के साथ ये होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से वो हमेशा से खुद को एक किंग समझता था, खुद को एक डॉन समझता रहा है वो करवाता था, हमेशा देखिए, से कि भाई मैं इस खित्ते का डॉन हूँ। वो गलत फहमी जो थी ना उसकी निकल गई। सालों की, वो इस बार तो सिर्फ सब निकल गई है। देखिए, डॉन इज द राइट वर्ड। मैं कहना नहीं चाहता वो भी किसी मुल्क के वजीर आजम है, लेकिन देखें अल्लाह ने हमारे लिए कुछ रास्ते खोले, अल्लाह ने हमें लीड करने के लिए एक रास्ता दे दिया है। एक जो डिजाइन इस खित्ते में था कि अब ये इंडिया ही ताकत है, इस पर बाज ताकतों का हाथ भी आ गया कि आप ही ताकत है, वो खुद ब खुद वो ताकत अंदर से खोखली निकली। ठीक है जी, एक बात ये हो गई। ये उन्होंने खुद एग्रेशन की, हमने तो नहीं। हमने कहा हम पुरअमन मुल्क है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। हम आज भी चाहते हैं आप मसाइल हल करें, आप हमारे साथ अमेरिका कनाडा की तरह रह लें, हमें क्या एतराज है, लेकिन आप बुलिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, किसी अब ये सूरत में हमारा इजाजत नहीं दी जा किरदार सकती। जो है, ये जो मैंने कहा था ना कि इंडिया का जो किरदार यहाँ सामने आया है, ये इजराइल वाला मॉडल है कि अपने आप देखे, अकेला पाकिस्तान तो नहीं, बांग्लादेश को भी तो तकरीबन कब्जा किए रखा है इन्होंने, अब बुलिंग कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल जब अब आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह हमारा मिडल ईस्ट में भी मसाइल हल करने के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, गजा के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उसके हवाले से, तुर्की को साथ मिलाकर, सऊदी अरब को साथ मिलाकर, ईरान को साथ मिलाकर, अब हमारा उधर भी हवाला बेहतर होगा, हमारी नेकनामी में इजाफा होगा। क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का जो खिताब था वो भी बड़ा अहम है। उन्होंने जो है वो अपने दोस्त ममालिक का जिक्र किया, चीन का जिक्र किया, सऊदी अरेबिया का जिक्र हुआ, तुर्किया का जिक्र हुआ, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर का जिक्र किया, आज़रबाईजान का जिक्र किया, कतर का जिक्र किया। तो मतलब हम अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जानते हैं। हमें फ़ख्र है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर के ऐसे शख्स हैं कि जो जानते हैं कि हमने सफारतकारी में भी किस तरीके से गुफ्तगू करनी है और कौन हमारे दोस्त हैं। नहीं, क्रिटिकल टाइम में आपको दोस्त और दुश्मन का पता लग जाता है। ये बिला वजह तो नहीं है कभी उनका नाम लिया। वो क्रिटिकल टाइम में ये ममालिक हमारे साथ कंधे से कंधा, मुझे कहने दें कि वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। हम उनकी मदद शामिल हाल रही है हमारे साथ, उनकी अखलाकी मदद भी जो है वो भी बड़ी काफ़ी होती है। तो इस वक्त जब क्रिटिकल टाइम होता है, किसी मुल्क पर जंग मुसल्लत की जा रही हो, तो उस वक्त जो दोस्त आके खड़े हुए, हम कभी भी उनका एहसान ही नहीं उतार सकते, हम उनके एहसानमंद हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब्बार साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इसमें अब तौसीफ साहब ने तकरीबन सम अप कर दिया कि हमारे शोल्डर टू शोल्डर जो है वो हमारे पास रहे हैं।
और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो नाम ले लेके फर्जन फर्जन शुक्रिया अदा किया, तो इससे जो है ना वो मैं जो समझ सकता हूँ वो मतलब ये से खाली नहीं है। कि वो शोल्डर से कुछ ज्यादा ही यानी कि हमारे साथ बिल्कुल जो है हमारे साथ मौजूद रहे। और ये देखें ये बात की तौसीफ साहब ने कि खित्ते में जो है वो हम पाकिस्तान जो है एक पावर के तौर पे तो जाना ही जाएगा। दूसरी बात ये कि ये एक पीस कीपर के तौर पे जो है ना हमारी पहचान बनी है। और ये पहली मेरा ख्याल कोई जंग होगी कि जिसमें जो है वो किसी मुल्क ने अपना दिफा करते करते जो है ना वो इतना बड़ा ज्यादा नुकसान जो है ना वो अपने दुश्मन को पहुंचाया है। जवाब साहब, आगे ये इलेक्शंस आ रहे हैं मोदी सरकार के, और ये भी एक बड़ा रीजन था जो इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि मोदी सरकार की पॉलिटिक्स पे ये कितना असरअंदाज होगा, ये जो फतह पाकिस्तान की हुई है और मुंह तोड़ जवाब जो हिंदुस्तान को मिला? देखिए जो बिहार के इलेक्शन है उसमें अभी थोड़ा टाइम है, वैसे तो अक्टूबर में 4-5 महीने इससे पहले कुछ स्टेट्स के हैं मतलब? नहीं, बिहार के इलेक्शन है, ज्यादा क्रिटिकल नरेंद्र मोदी के लिए वही है। लेकिन उससे पहले जो है सोशल मीडिया पे इंडिया के हम उनका हाल कर रही है। आरएसएस का मैं आपको ये अपने पाकिस्तान के नाजरीन के लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है, ये इस वक्त नरेंद्र मोदी क्यों फड़फड़ा रहा है, क्यों फड़क रहा है, वाई। आरएसएस को बने हुए 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं इस साल सितंबर में। ठीक। और हिंदुस्तान में आरएसएस का जो कि जी नरेंद्र मोदी उसका चेहरा है, उसका पोस्टर बॉय है, तो आरएसएस का जो 100 साल जश्न है वो मनाने की तैयारी कर रहा है नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में वो उस 100 साल जश्न के ऊपर जो नरेंद्र मोदी ने तकरीर करनी है, ये उसके भी पॉइंट्स इकट्ठे करना चाहता था कि जनाब देखिए मैंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, मैंने ना पाकिस्तान को जंग में शिकस्त दे दी। बट ये प्लान वही उसने जो बनाया था, बट वो उसको अब उल्टा पड़ गया। और अब जो है अब मैं एक और खबर में आप डिस्कस कर रहा था कुछ चीजों से, मैं कहा जी इस पे जो आरएसएस का जो उन्होंने इस बंदे को आगे लगाया हुआ है, दो बारियां वजीर आजम की, तीसरी बारी वजीर आजम बना दिया है, तो वो भी तो ऑडिट करते ही होंगे ना भाई। हमने आपको जो है ना वो आउटराइटली टास्क दिए होंगे कि इसमें आपने पूरे हिंदुस्तान को जो है ना वो हिंदू बालादस्ती का मुल्क बनाना है, आप उसमें क्यों कामयाब नहीं हो रहे? तो मुझे उन्होंने कहा जी कि अब जो है वो प्रेशर जो है ना आरएसएस का भी प्रेशर आ रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से, और मुमकिन है कि ये सर्वाइव ना कर सके और उसके बाद जिसकी आखिरी टर्म हो और पॉलिटिकली इसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अभी जो बिहार के जो इलेक्शन आएंगे उसका तो चूंकि ये इस बात पे तनकीद भी हुई कि जनाब नरेंद्र मोदी जो है ना वो दौरा तो कॉल ऑफ करके आ गए सऊदी अरेबिया का, लेकिन वहां पर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसमें जाने के बजाय सीधा रैली में चले गए। बिल्कुल ठीक। तो ये चीजें जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और बिहार में तो वैसे भी बीजेपी की हुकूमत कभी नहीं बनी, उसमें तो पहले भी जो है ना लालू यादव की जो है ना सरकार रही है या नीतीश कुमार की रही है, तो अभी भी मेरा ख्याल वही चीजें रिपीट होंगी। लेकिन कोशिश और ख्वाहिश जरूर है नरेंद्र मोदी की कि हम वहां पे अकेले हुकूमत बनाए, इस वजह से ही वो खुद से कोशिश कर रहे हैं, बट ये कि मेरा ख्याल वो कामयाबी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तौसीफ साहब, क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी की ने क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, वायलेशन की, बॉर्डर्स की, फिर इतने प्रोपेगेंडा किया, सारा एक जो है एक्सपोज्ड भी हुआ, इतना जो है वो उसको इतनी एग्रेसिव मूड क्यों हुआ? आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? ही राइटली मेंशन्ड अबाउट आरएसएस। देखें वो आरएसएस के रुकन भी हैं, वहां से बीजेपी आरएसएस का ऑफशूट है। आप अकेले नरेंद्र मोदी को ना डिस्कस करें, पूरी बीजेपी को देखें, उसमें अगर कोई स्टेट्समैन आया तो अटल बिहारी वाजपेयी को आप कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने भी शिफ्ट ली, एक पाकिस्तान को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम किया, अदरवाइज चैलेंज देते रहे हैं वो, ठीक है। तो वो जो बीजेपी का एलके अडवाणी थोड़ा सा कन्वर्ट होके थोड़ा सा उस तरफ जा रहा था, तो उसको फौरी तौर पर रोक के नरेंद्र मोदी को लाया गया। जी एग्जैक्टली। तो अब ये जो बीजेपी का अप्रोच है, उनकी अप्रोच की मजबूरी, ये एको चैम्बर है, इसके जरिए वो ये समझते हैं कि हमने वोट लिए हैं जी, ये नॉर्थ इंडिया में नफरत फैला के हमने वोट लिए हैं। लेकिन इस दफा एक हैरान कुन रिजल्ट आया, इस दफा जब वो इनके कौमी इलेक्शंस हुए तो उसमें ये इन्होंने वो अयोध्या पर पता नहीं कितने अरब रुपए लगाए, वो राम मंदिर पर, इसके बावजूद अयोध्या की सीट भी हार गए। तो वो ख्वाब टूटे भी हैं, लेकिन अभी तक वो क्योंकि उस एको चैम्बर में रहते हैं कि नहीं इसको हम मजीद मजबूत करके दिखाएं। और आप याद रखें हर इलेक्शन में एंटी पाकिस्तान मंत्रा जरूर पढ़ा जाता है, तो ये इन्होंने कुछ इस तरह का बनाने की कोशिश की है। सही, लेकिन फिर कुदरत का भी कोई हिसाब होता है ना जी, वो हिसाब के सामने आ गए। भी तौसीफ साहब, ये बीजेपी हुकूमत जब भी आई है उन्होंने जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो सलूक किया है वो सबके सामने है, इवन मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, तामिल के साथ। देखिए ये उनका मंशूर में है कि जी ये जो हिंदुत्व है, जो वो माइंडसेट है, वो यही है कि बाकी जो है ना सेकंड ग्रेड सिटीजन्स हैं
और ये जो वो क्या थी नाम जी, कर्नल सूफिया, जी कुरैशी, वो कर्नल भी जब सूफिया पहले कुरैशी। तो जब ये पहलगाम वाला मामला हुआ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले इन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम इशू बनाया, फिर पूरे इंडिया में उसे हिंदू मुस्लिम इशू बनाया, मुसलमानों पर ज्यादतियां हुई। मैं तो एक वीडियो देख के हैरान रह गया कि एक खातून वो बुर्का पहना हुआ था, उसे लगता होगा कि वो मुसलमान है, एक बच्चा था, उसके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, लोगों की दुकानों को आग लगाने की लगा दी कोशिश की। मुसलमानों फिर इन्हें अंदाजा हुआ कि ये इतनी गहरी फॉल्ट लाइन है और अगर हम जंगी माहौल बना रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। तो फिर वो जो मुसलमान कर्नल है वो ला के बिठा दिया कि जी देखें जी, हम बड़ी हारमोनी पे बड़ी जो है ना वो क्या यकीन रखते हैं, लेकिन वो बिका नहीं। जी बिल्कुल ठीक। जब्बार साहब, एक चीज़, इंडियन मीडिया, इंडियन अवाम और जो हम जब वहाँ देख रहे होते थे कि बुरी तरीके से फेक खबरें भी फैला रहे हैं, एक जो हमारा फ़ख्र है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनसे खौफजदा भी दिखाई दिया। आपने देखा है कि उनकी तस्वीर और उससे ही वो जो है ना डर महसूस होता है। इवन ये बोलना शुरू कर दिया कि तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ तब्दील हो रहा है, वो तो प्राइम एक मिनिस्टर फेक खबरें थी ना, तब्दील हो रहा है। लेकिन आर्मी चीफ नहीं, उस जो हमारा सिपह सलार जो हमारा प्रोग्राम जी, किए हैं कि उन्होंने इनका बकायदा उस पे। माइंडसेट क्या है, वो ये किस तरह का हमें फ़ख्र है कि वो हाफिज हैं सर। देखिए ये जो अपना आपको देखना चाहिए कि आपका दुश्मन जो है वो किस किस को टारगेट कर रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो ही जो है वो हमारे जो है ना वो यहाँ का फ़ख्र है, हमारे एसेट हैं। दो चीज़ों को टारगेट, एक तो आर्मी चीफ को तो ज़ाहिर है उनकी दिमाग की क्या कहते हैं सरदर्द है उनके लिए, वो उनको हमेशा टारगेट करते हैं क्योंकि और उस वक्त के बाद से ये टारगेटिंग हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हुए जब उन्होंने ओवरसीज़ कन्वेंशन को ख़ताब किया जी जब उन्होंने कहा कि जनाब ये जो दो कौमी नजरिया है, और उन्होंने जब कहा अपने कि जनाब अपने पाकिस्तान बनने की जो कहानी है ये अपनी नस्लों को सुनानी है, तो ये बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी हिंदुस्तान में। उसके बाद से जो है ना ये सिलसिला बहुत ज्यादा तेज हुआ। जी एक तो ज़ाहिर आर्मी चीफ साहब को हिट कर रहे थे, मुसलसल कर रहे हैं, और दूसरा देखें अभी जितने पाकिस्तान में जो हुए हैं, जो अपना जो पाकिस्तान में थोड़े बहुत जो हमले हुए हैं यहाँ पे आके, कहाँ पे हुए हैं? पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, क्योंकि उनको तकलीफ है कि जो राफेल उनका गिराया है वो हमारी एयरफोर्स ने गिराया। तो ये दो उनके जो है ना उन्होंने टारगेट आइडेंटिफाई किए कि ये सबसे ज्यादा जो है ना हमें तकलीफ दे रहे हैं, तो उन दोनों को जो है ना वो उन्होंने कोशिश की। अच्छा, वैसे मैं एक फिक्रा ऐड कर दूं Please, आर्मी चीफ के हवाले से। जी। ये इन्होंने ना एक बनाया था एक प्लान कि आर्मी चीफ के नर्व्स टेस्ट करने, जी ठीक है, यही बात चली थी। और उन्होंने उनकी पूरी कौम और के नहीं, सुन लें, इंडिया ये के फिक्रा नाम। ले लें मुझसे, जी, प्लीज, ये प्लीज। काम आएगा आपके। जी, ये नर्व्स टेस्ट करने चले थे, उन्होंने इन्हें अननर्व कर दिया। ठीक कह रहे। अच्छा, लेकिन जब्बार साहब, ओवरऑल इस सारी सिचुएशन के बाद हम देखते हैं, क्योंकि मैं अभी ट्विटर देख रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था, इंडियन का जो पहले बड़ा फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, अब वो अपनी जो अवाम हुकूमत का जो है वो एहतसाब कर रहे हैं, जिस तरह उन पर तनकीद हो रही है, क्योंकि झूठ का महल भी जो है वो गिर जाता है एक दिन। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से हम बात करें तो फिर दोबारा मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि बड़ी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, किसी भी चैनल, किसी भी रिपोर्टर की बात करें, सहाफ़ी की बात करें, खबर बड़ी तस्दीक के बाद जो है वो ऑनर करते हैं। देखिए उमर, फेक न्यूज़ जो है इसकी शेल्फ लाइफ तौसीफ साहब ने भी जिक्र किया कि बहुत थोड़ी होती, ठीक, पहले भी थोड़ी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हक आता है तो बातिल भाग जाता है, इस तरह जब फैक्ट आता है तो फेक न्यूज़ जो है वो चली जाती है। हक आता है तो बातिल अननर्व भी हो जाता है। तो ये फेक न्यूज़ की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत थोड़ी होती है। लेकिन इस वक्त जो हम जिस एज में जिंदा हैं, हम जिस लम्हे में हम जिंदा हैं, वहां पर तो फेक न्यूज़ की जो वो क्या कहते हैं जो लाइफ है वो बस इतनी ही है जितनी जब मैं कोई फेक न्यूज़ सुनाऊं और उसके बाद जो है ना वो जब किसी के कान में पहुंचेगी तो फैक्ट सामने रख दिया जाएगा, जैसे लाहौर में समंदर है। तो हिंदुस्तान ने जैसे जैसे उन्होंने जो झूठी खबरें फैलाते चले गए, और आपने भी जिक्र किया कि जहां से हमारी तरफ से फैक्ट जो है उनकी जो है ना वो बारिश उनकी तरफ होती चली गई। तो ये फैक्ट जो है उन लोगों तक पहुंचे जो झूठी खबरें फैला रहे थे, वो तो उन्होंने तो क्या शर्मिंदा होना था, लेकिन उनकी पूरी कौम जो है उन्होंने अपनी पूरी कौम को शर्मिंदा किया, अपनी जर्नलिज्म को शर्मिंदा किया। और इंटरनेशनल मीडिया भी अब उनको आप देख लें, उनको कहीं भी कोट नहीं कर, किसी ने कोट नहीं किया, क्योंकि पहलगाम वाले वाकये की CNN पे स्टोरी 12वें नंबर पर थी 2 दिनों बाद। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो क्या कोट करें,
क्या कोड करें कि समंदर लाहौर में आ गया है? अच्छा, क्या कोड आप करें लोग कि उनका चीचा मजाक- बस्ती में एयरबेस बन देखें, गए? साहब बता रहे हैं कि मुझे लाहौर, उनसे- भावलपुर, मुझे तीसरा। उनसे हमदर्दी है वो उन गरीबों से गलती होगी कि भी जहां जहां ड्राई पोर्ट लिखा हुआ था उन्होंने कहा यहाँ बंदरगाह होगी, वो ड्राई नहीं पढ़ सके, ये मामला है उनके साथ। और दूसरा ये, मैं इंडियन पब्लिक से मुखातब होना चाहता हूँ, वो होस्टेज बने हैं इस प्रोपेगेंडा के, वो मजलूम हैं, उनको ये पाकिस्तान दुश्मनी बताई गई, बनाई गई कि ये हम इसलिए हमलावर हो रहे हैं, हमने ये काम करना है और हमने पाकिस्तान को 4 दिनों में वाइप आउट कर देना है जी। रोज करके तो सोते हैं जी वो रात को। हॉस्टेज बने हैं, मुझे उनसे भी हमदर्दी है कि वो सच की तरफ आ जाए। बिल्कुल ठीक है। और जब्बार साहब, सिफारतकारी के हवाले से भी अगर बात करें तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है इसमें। फिर पाकिस्तान ने देखें सफारतकारी के हवाले से इस कदर जन के बेमिसाल सफारतकारी में कहूँगा कि सबसे पहले तो जब जो पहलगाम अटैक की जो मजम्मत की जो अपना वहाँ से प्रेस रिलीज जारी होनी थी यूएनओ से, उसमें पाकिस्तान ने जो है ना अपनी बात मनवाई, ठीक है, और उसमें मकबूजा कश्मीर का जिक्र डलवाया ताकि जो है ना वो लोगों को पता चले कि ये मामला कहाँ हुआ है। तो पहले तो वहीं से कामयाबियाँ शुरू हुई। उसके बाद डार साहब ने, मेरा ख्याल है कि उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि वो थोड़े उन्होंने कोई आराम भी किया होगा, कि कम से कम मुझे लगता है कि उन्होंने दुनिया के हर मुल्क, चाहे हमने ये नहीं देखा, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, डिप्टी वज़ीर आज़म ने ये नहीं देखा कि इस मुल्क का कुछ स्टेक हमारे पास है या मुल्क कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या इसका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है। उन्होंने आउटराइटली हर तमाम दुनिया में ममालिक से, अपने काउंटर पार्ट से उन्होंने राब्ते किए, उनको अपना केस समझाया। यही वजह थी कि दुनिया जो है हिंदुस्तान की तरफ जाने से कतराने लगी सही कि भाई इधर जो है ना ये है ही फॉल्ट, ये फॉल्टी हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। असल जो है पाकिस्तान जो है ना वो सही सबूतों अच्छा, के साथ एक मुझे याद है, मैं क्लिप देख रहा था, उसमें इंडियन मीडिया आज कल तक तो बड़ा शेखियां बिगाड़ता रहा, प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू किया तो मुझे वो उस एंकर का आना जाना नहीं भूलता, कहता देखें 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 पाकिस्तान अमेरिका की भी बात नहीं मान रहा, पाकिस्तान मतलब वो तरले मिन्नत, उनका स्टाइल देखने वाला था कि जैसे भीख मांग रहा हो पाकिस्तान से कि रुक जाओ, हमें तबाह बर्बाद कर रहे हो। तो उस मीडिया, उस एंकर की वो गुफ्तगू बड़ा वायरल हुआ है वो क्लिप भारतीय मीडिया का, कि पाकिस्तान अमेरिका की भी नहीं बात मान रहा। और फिर पाकिस्तान ने अच्छा, और ये बात जो है ना वो पूरी दुनिया में उनकी एक्सपोज हुई है। इवन के जो अमेरिकी सहाफी थे उन्होंने भी कहा है कि पूरी दुनिया ने इनको कहा कि सीज फायर करो, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अटैक किया, तो फिर ये मिनटों पे आ गए, घुटने टेक दिए, माफिया मांगने पर आ आप गए। देखें, पहले उनके जयशंकर का बयान आप छोड़ें जी, एंकर की बात, जयशंकर ने कहा यूरोपीय यूनियन से मुखातब होके, वी नीड पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। आप लेवल देखें, उन्होंने अपने आप को पता नहीं समझा क्या हुआ था। और वो क्या कहते हैं, मौज है दरिया में बिरूने दरिया कुछ नहीं। ये जो दुनिया है ना, ये अब एक दूसरे के साथ चलने का नाम है, एक दूसरे के साथ अलायंस बनाने का नाम है। तो ये तो पता नहीं किस अप्रोच में थे कि ये हम सिर्फ अकेले ही रह गए, ऐलान हो गया कि सिर्फ हिंदुस्तान ही रहना है पूरी दुनिया में। और फिर कैसे फिर मनवाया, घंटे 4 लगे हैं, फिर पहले समझाया, फिर अब और तरह समझाया, फिर घंटे 4 लगे हैं, सीज फायर भी हो गया। नहीं, एक दिन 1 घंटे की धुलाई के बाद उनकी सूफिया भी जो थी, वो जब्बार साहब आपको याद होगा, वो कहने लगी मुझे हमने और नहीं करना, हमने और नहीं करना। एक्चुअली ये जब हिंदुस्तान ने ये अपना शरारत, मुझे याद आ गया बचपन में जब खेला करते थे ना जब्बार साहब, तो जब हारने लगते थे ना, तो जो हार रहा था, नहीं जी नहीं मैं नहीं खेलना, रोंदी पा रहे थे। मतलब इंडिया एक तो बुरी तरीके से हर मैदान में शिकस्त हुई है उसको। तो ये इन्होंने जो पिछले 2 दिन जो थे, जो जिसमें हमने वेट किया, जिसमें हमारी ज़रा लोगों ने जज्बाती भी हुए हमारी तरफ से, बिल्कुल ठीक, देर क्यों कर रहे हैं, ये वो अरसा था उमर साहब जब जो है ये हिंदुस्तान जो है वो हमारे दोस्त ममालिक के तरले करके उनको हमारे पास भेज रहा था जी, कि आप कहें जो हो गया सो हो गया, बल्कि आप पाकिस्तान को कहें कि ये जो है ना वो अटैक ना करे, ये हमें कुछ ना कहे। बट पाकिस्तान ने अपने दोस्तों के साथ बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनको ये बताया कि ये इन्होंने जो किया है, हमने वो अपना दिफा का हक इस्तेमाल किया है, लेकिन हम भी इसी दुनिया में हैं, असी भी मुंह दिखाना दुनिया नू, हमने भी बताना है लोगों को कि हमारे ऊपर एग्रेशन हुई है। अगर ये एलओसी पे कुछ करते या उधर करते तो हम समझ लेते कि चलो जी वहां पे तो चीजें जो है ना आपस में जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, इन्होंने हमारे सेटल्ड, हमारे निहत्ते सिविलियंस को अटैक किया, हमारे शहरों के अंदर आके उन्होंने जो है ना वो मिसाइल मारे हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि जनाब कोई आके बंदा जो है ना वो हमारे ऊपर ड्रोन भेजे या कम। जबार वैसे भी ये अमेरिका सुपर पावर है, या बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वो अपने ऊपर ऐसी एग्रेशन बर्दाश्त करेंगे? सर हम सॉवरेन स्टेट हैं, हमने अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क से जो गलती से आप कह लें कि मिसाइल चला,
हमने उसका भी जवाब दिया था। हाँ, तो ये कैसे हो सकता है कि आप सॉवरन स्टेट पर अटैक करें, उसके सिविलियन, ये बाद में बात आती है कि हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारी औरतें शहीद की गई, हमारे जवान शहीद किए गए। उससे पहले आपने बॉर्डर क्रॉस कैसे किया? आप होते कौन है कि इस खित्ते के, वो तो हमारे जवाब मुल्क दिया के फैसले करने वाले? आपको कोई शिकायत है आप हमें बताएं, हम उसे एड्रेस करने की कोशिश करें। अच्छा, जैसे पूरी कौम ने एक होकर जवाब दिया है ना तौसीफ साहब, उसी तरह हमारे पूरे मीडिया ने भी एक होकर जवाब दिया। जी, मीडिया ने देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, रैशनल रिपोर्टिंग की है। जब आप सच पर खड़े हैं, एक तो पहले ही आप पहलगाम वाले दिन से सच पर खड़े थे, हमारा केस ही बड़ा मजबूत था जी इस दफा। तो फिर जब किसी हुकूमत ने नहीं कहा कि जी आपने झूठ बोलना है, ना मीडिया को यहाँ की आदत है, आप इंडिया के मीडिया के साथ मिल ही नहीं सकते। वो फैंटम मीडिया है, वो जो DGISPR ने कहा बिल्कुल सही, वो बॉलीवुड से इम्प्रेस हैं, बॉलीवुड से इंस्पायर फिल्मों की होकर तरह वो समझ रहे थे, जर्नलिज्म करने लग गए हैं। तो उसके नतायज यही थे और बड़े ही कैटास्ट्रोफिक। अच्छा, मैं ना जर्नलिज्म तौसीफ साहब कम है और शोबिज़ ज्यादा है वहां पे। ऑब्वियसली जी, ग्लैमर, वो अपने आप अच्छा, को मैं उसमें celebrity बरखा दत्त का, क्योंकि जब्बार साहब भी मौजूद थे, याद होगा कि ट्वीट कर दिया कि ऐसे हो गया वहां पर उनको जहाज, बल्कि पायलट गिरफ्तार। मतलब आप झूठ इतना बोले जो आप साबित कर सके, इतना अवाम को, भारतीय अवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया भारतीय मीडिया ने। जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था उसको जब हम देख रहे होते थे, तो मुझे याद है मैं माल रोड पर था और कहा कल के जी इंडिया ने लाहौर के ऊपर अटैक कर दिया, और वो फुल खबर चल रही है, इस्लामाबाद पे भी अटैक है, हैदराबाद, कराची, पूरे पाकिस्तान पे, और हम मजे से आइसक्रीम लाहौरी है, आपको पता है, पंजाब, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लोग, चाहे वो कराची के हों, पेशावर के हों, कोयटा के लोग हों, हमारे सारे बड़े गयूर बहादुर लोग हैं, तो अपने मजे से घर में सोए हुए हैं, पाक फौज के होते हुए हम बेफिक्र थे। अच्छा, एक्टिविटीज भी उम्र In हमारी fact, नॉर्मल attack हुआ ही थी, नहीं। एक्टिविटीज भी नॉर्मल थी, हाँ, हम बिल्कुल डरे normal नहीं, life कोई चल रही है। भी लोग बल्कि- रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तकरीबात में जा रहे हैं, कहीं पे मैं ऐसा आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ नजर ना, आया। मैं लाहौर माल रोड पे था, तो मैं उसमें कोई इतना रश है, यहाँ अटैक इंडिया चला रहा है कि अटैक हो गया है। नहीं, वो ये उन्होंने अपनी लोग पब्लिक को लोग बिल्कुल बताया। परेशान स्केयर नहीं होगा कि उनको पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है ना वो अपनी आर्मी पे इतना जबरदस्त किस्म का भरोसा था कि जनाब अगर कुछ होगा तो ये हमें डिफेंड करें। अच्छा, जब्बार सर, इस जज्बे की पे हवाले से जरूर बात करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने एक वीडियो देखी हमारे एक पाक फौज के बहादुर ऑफिसर जवान की, कि जिसमें वो कह रहा है कि मैं अपनी वालदा को मैसेज दे रहा हूँ। मतलब देखिए कितना जज्बा है, मौत से डरते नहीं है हम। ये भारत वालों के लिए भी मैसेज है कि मौत से हम बल्कि जब खौफजदा उन्होंने नहीं है। स्ट्राइक किया, उस मिसाइल को वालदा के नाम से डेडिकेट किया। नहीं, मतलब ड्रोन आ रहे थे ना, मैं तो आपको लाहौर और दूसरे शहरों आप की दूसरी तरफ सोचें जरा, कन्वर्सली सोचें कि 2 ड्रोन भेज दिए और अपनी पब्लिक को बेचा है, लाहौर पे हमला हो गया और कराची तो बिल्कुल फतह ही हो गया ना जी। नहीं, जब लाहौर में समंदर आ गया ना, ये तो आपने ड्रोन की बात की तो जो डरना बनता था वो ट्रेन का हॉर्न बजा तो प्लेटफॉर्म पे सारे नीचे लेट गए। तो ये तो आलम साहब का नहीं, देखें कल सिर्फ एक दिन की धुलाई बर्दाश्त नहीं कर सका भारत। 5 घंटे हाँ, मतलब चंद घंटों के बाद वो अमेरिका के पास जाके पहुंचा कि जनाब हमें माफी दिलवा दें, हमें पाकिस्तान से माफी दिलवा दें, हमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसे हरकत नहीं और करेंगे। अभी ये अगर इनको जवाब न मिलता, जो इनकी आदतें हैं, ये इन्होंने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट वो किया आपने है। बड़ी सही आपको मिसाल दे तो- रहे थे इसराइल वाली, कि हाँ जी। वो इनका ख्याल यही था। वो 2019 से कि जी ये हम हमला करते जाएंगे और पाकिस्तान को ना ब्लीड करेंगे। ये इनका साबिक आर्मी चीफ है, वो निर्वाणा, क्या नाम है जी, उसने पहला अटैक इन्होंने किया, तो उसका ट्वीट मैंने पढ़ा कि पार्टी तो अभी फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो फिर पिक्चर हमने मुकम्मल कर दी है जी। पिक्चर तो ऐसे ही एंड मुकम्मल की ये है। उमर पाकिस्तान के लिए ये भी बड़ा चैलेंज था कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट ना सेट हो जाए कि कल को जनाब ये दोबारा फिर कोई इस तरह की करें और फिर ये न्यू नॉर्मल बना रहे थे। ड्रोन शुरू कर और दें, जाके यही मैं मिसाइल बात करने अटैक कर लगा दें। हूँ, पाकिस्तान इसलिए भी जरूरी था सबक अच्छा सिखाना। जब्बार साहब, मैं आप और तौसीफ साहब, कोमल आप देखें पाकिस्तानी कौम का जज्बा, पाकिस्तानियों के वो वहां पे ड्रोन आए हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं और अच्छा, कुछ लोग ड्रोन के पीछे हाँ, भाग रहे थे कि ड्रोन के कहाँ पे पीछे आ गए, जाके वो तो गिर खिलौना गए? बना लिया ना हमने, हम तो बहादुर लोग हैं। वो एक कह रहा है कि एक बंदा पकड़ा गया, एक 1 to 5 में ड्रोन लेके भाग गया। नहीं, हम तो बल्कि वो कह रहे हैं कि भेजो, हम तो तैयार हैं। इंशाल्लाह ये दोबारा कभी वक्त नहीं आएगा, इंशाल्लाह। नहीं, अब तो जैसे दुश्मन के दांत मेरी खट्टे सुनो कर ना, दिए, नहीं, जैसे- मेरी सुनो, हमने उन्होंने न्यू नॉर्मल उन्होंने सेट करने की कोशिश की, हमने मिलिट्री डॉक्ट्राइन जो है या जो यहाँ की पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है खित्ते की, हमने नए सिरे से अच्छा, सेट तौसीफ कर साहब, दी जब्बार है साहब, एक और और बड़ा उसकी वजह से important- ये एक बड़ा मामला important point, दोबारा बहुत नहीं होगा, important point है। लेकिन ड्रोन उठाने नहीं अच्छा, चाहिए, तौसीफ साहब, कोई मिसाइल लगाओ, कोई बम तौसीफ लगाओ, साहब, उसके लिए लेटेस्ट जरूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ये लड़ाई लड़ेगी, ये जरा जहन में रखें। हम आज 2025 में मौजूद हैं
और हमने उनकी भारत को नहीं सिर्फ शिकस्त दी, इसराइल को भी शिकस्त दी है। ये पॉइंट आप जहन में रखें कि सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं हुई, इसराइल को शिकस्त हुई है। और पाक फौज के जवानों को हम सलाम पेश करते हैं, उस जज्बे को सलाम पेश करते हैं, उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस हौसले के साथ, इस जज्बे के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को दांत जो है वो उसके खट्टे कर दिए। और पाक फौज के साथ जो सिविलियंस हैं हमारे, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं, उनको भी खराज तहसीन हम पेश करते हैं। जो उन्होंने जज्बा पाकिस्तान के लिए दिखाया उमर, नो डाउट उसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है, और जितना खराज तहसीन उनको पेश किया जाए वो कम है। अच्छा, इसके साथ साथ उमर ये भी हम यहाँ पे बात करते चलें कि मुंह तोड़ शिकस्त देने के बावजूद पाकिस्तान ने आज फिर एक बार जो है पहलगाम जो वाकया है उसकी तहकीकात के लिए जो है वो पेशकश कर दी है। वो हमारे इस बारे में क्या कहेंगे जब्बार साहब आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी, वो तो हमने पहले दिन से हमने कहा है, और वो हमारे जो है ना वो स्टैंड करता है जब भी करवा लें, क्योंकि उसमें हमारे हाथ साफ हैं, हमें पता है हम क्लीन हैंडेड है। इस वजह से हमने पहले दिन जो पेशकश की थी, और मैंने पहले दिन यहीं पे प्रोग्राम में कहा था कि पेशकश कर दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन हिंदुस्तान इसको कभी भी तस्लीम, कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जवाहर साहब, तौसीफ साहब, आप समझदार लोग हैं। अब तो मेरा नजर भारतीय अवाम भी समझ रही है कि वो एक झूठा ड्रामा जो फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन किया गया, उसका मकसद सिर्फ यही था कि वो एक जो जिस तरीके से ये अटैक किया गया और अपने आप को सच साबित करना था। जब वजीर आजम पाकिस्तान एक इतनी बड़ी ऑफर कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक खेला था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने। जब बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा तहकीकात में आप कर लें, आप आ जाएं आप तहकीकात के लिए। और हमारे हाथ साफ थे, तो हम तो तीसरे मुल्क को भी ऑफर कर रहे थे कि आ जाएं, तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन उससे भारत खौफजदा था, उसे पता था ये झूठ है। हिंदुस्तान को जरा सा भी शक होता ना कि शायद ये पाकिस्तान ने करवाया तो वो शायद इस तरफ चला जाता, लेकिन उनको इतना यकीन था क्योंकि जरा करवाया खुद, प्लान खुद किया, प्लान खुद दिल्ली में बैठ के किया है, FIR पहले लेके भेजी हो थाने को, तो उनको पता था कि हमने करवाया, तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमारी तो खुरा साढ़े घर ही आना है। अच्छा, इसके साथ साथ इंडिया ने खुद जो है अपने शहरियों पे बमबारी की, इवन के सिख कम्युनिटी को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की, टारगेट करके। तो सिर्फ सब क्या कहेंगे इस हवाले से? और जबकि इस मामले में आप जब्बार से लें, ये इंडिया इस मामले के स्पेशलिस्ट हैं। देखिए, ये उस दिन जो है ये इतनी बड़ी, क्योंकि जरा अपना कोमल अपना देखें, हिंदुस्तान ने ये कोशिश की, पूरी तरह एक कैंपेन चलाई कि जो हमारे जो सिख भाई हैं, जो सिंह भाई हैं, वो किसी तरह जो है वो इंडिया के साथ आ जाएं, वो इस पहलगाम पे बाद जो है वो इल्ज़ाम लगाने में हमारे साथ शरीक हो जाएं, कम से कम वो पाकिस्तान पर हमले पे हमारी सपोर्ट कर दें। लेकिन वहां पर से जब ये तकरीबन नगमे जो हैं वो गाए गए कि हम पाकिस्तान को जो है ना वो मुर्दाबाद ही नहीं कह सकते, बाकी बात काम तो बहुत बात की बात है। बिल्कुल ठीक। ना सिर्फ वहां से जबार, पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनका रिश्ता पाकिस्तान के साथ जो है वो बहुत 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 मुकद्दस है। और फिर हमने जैसे कि वज़ीर इत्तलात ने भी ये अल्लाह ताला ने भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही कि हम तो जो है वो सिखों को जहाँ पर जो है ना उनके मेजबान हैं, हम तो जो है उनको खाना खिलाने वाले हैं, हम उनको पानी पिलाने वाले हैं, हम तो उनको जो है ना वो जहाँ पे जगह रहने के लिए। लाहौर में मैं आपको बताऊं ना, लाहौर में आप कोमल देखते होंगे हमने सिखों के लिए वीजे बंद नहीं किए पूरे, उन्होंने किए बिल्कुल। हाँ, उन्होंने ये चीजें थी, इस वजह से ये सिख कम्युनिटी को भी, पंजाब को भी, हमारे सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ क्या कर रहा है, हमारे लिए कितना जो है ना वो हमारे लिए, उन्हें इस कड़े जंग के माहौल में भी जो है ना उन्होंने कहा करतारपुर राहदारी खुली रहेगी, आपके जो है वीजे पाकिस्तान आप आते रहें। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान की तरफ से तो दरवाजे, इसके बाद जो है ना वो हिंदुस्तान की तरफ से ये जरूरी था कि कम से कम कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग, एक और तरह का ऑपरेशन करें, जैसा कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जो है वो गुरुद्वारे पे खुद अटैक करके तो वहां पे कहा जी कि पाकिस्तान ने किया। फिर उसके बाद जो वो एक बड़ा इंफीरियर किस्म का डिजाइन था जो पाकिस्तान ने बड़ी फौरी तौर पे उसको जो है ना वो अनफोल्ड करवाया, बताया। वो दरअसल सर तसीफ साहब लेके जा रहे थे गोल्डन टेम्पल की तरफ। हाँ जी, कि जनाब ये मामला पठानकोट से दूसरी तरफ ना रहे, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की तरफ लेके जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये यहाँ पर अगर हमने करके कर दिया तो फिर शायद हिंदुस्तान उनके जज्बात जो है ना वो भड़क जाए। बट पाकिस्तान ने उसी दिन DGISPR ने जो है वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे काफी रखा कि हमने अब तक कोई ऐसा हमला, कोई ड्रोन जो है वो हिंदुस्तान की तरफ नहीं भेजा, कोई हमला, बल्कि उनके अल्फाज जो है वो मुद्दतों याद रखे जाएंगे जनरल साहब के। उन्होंने कहा था जब पाकिस्तान हमला करेगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा, हम खुद बताएंगे। और आज हमने सबसे पहले खुद बताया कि ये होया हमला,
हमने जो है वो मिसाइल चलाते वक्त डेट टाइम रिकॉर्ड करके बताया कि ये जा रहा है। जवाहर साहब, हमने क्या बताया, उन्होंने खुद बताया, माफी मांग मांग के बताया कि माफ कर दो, रुक जाओ, छोड़ दो। अमेरिका के पास चले गए जाके कि हमें माफी दिलवा दो। माफी दिलवा दो। और फिर एक और बात भी देखें, हम सुनते थे 1965 में जो है वो इन्होंने रात की तारीकी में छुपकर हमला किया। अब मंगल की रात अभी भी- में अगर अभी भी वही देखें किया। तो अभी भी अभी वही अब तो हमने देखा है, अब तो हमने देखा है कि बुज़दिल दुश्मन की निशानी यही है कि रात के अंधेरे में छुपकर हमला करना है। जबकि हमने जब किया तो हमने सुबह फजर के वक्त, फजर की नमाज के बाद हमने कहा अब हम आ गए हैं, अब आप तैयार हो जाएं। तो वो तो महज 5-7 घंटे भी नहीं बर्दाश्त कर सके। और फिर जैसे हमले से पहले जो है वो बाकायदा प्लानिंग हुई है, तैयारी हुई है। डीजी साहब ने रात को दो घंटे पहले एक इशारा दिया है कि भाई अब जो है आ रहे हैं। उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने खुद दुआ करवाई है। मैंने डीजी की जो है ना बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाया था कि आज हमने जवाब देना है। अच्छा, वैसे तो तौसीफ साहब जो हो गया वो हो गया, अब हमें अमन की तरफ आना चाहिए। अगर वो चाहे प्रेशर में या किसी भी वजह से इंडिया इस चीज पे आ गया है कि हम जी पहले ही ठीक अमन है, की तरफ हैं, कोमल। हाँ, हम तो तो अब तो उनके उनको आना मीडिया है। को भी जवाब चाहिए कि वो भी पॉजिटिविटी में आए बिल्कुल, और मैं उसको अर्ज पॉजिटिव करता हूं, लें, मैं- क्योंकि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। वार इज और दोनों एटॉमिक पावर्स। वार इज द लास्ट बैड ऑप्शन, बैड ऑप्शन। दैट ऑफ एग्जैक्टली। और ये ऑप्शन हमने नहीं ली। हम अपने ये तो दिफा इनका में शौक गए। था, इनका हमने जी, पूरा मैं आगे अर्ज करता हूँ। ये अगर 2-3 दिन खुदा न खास्ता और जंग रहती ना, मैंने पल्स ले रहा था ये डिस्ट्रिक्ट फाजिल का, जी जी। ये जो इंडिया का है और ये 1-2 जिले, वो जो लोग थे वो इस नैरेटिव को मान ही नहीं रहे थे। वो कहते थे हमारी पाकिस्तान से जंग बनती नहीं। एक फिक्रा बड़ा मैंने गौर तलब है, उन्होंने कहा आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, ये आप सिंदूर भर रहे हैं या हमारे माओ के बच्चे जो हैं उनके सिंदूर माओ के उजाड़ रहे हैं। बड़ी बात की उस बुजुर्ग ने, मैंने वो खुद सुनी है। तो जंग तो हम तो चाहते ही नहीं। मैं खुद यहाँ पर बैठा ये कह रहा हूँ कि आइए मसाइल हल कीजिए। आप अमेरिका कनाडा की तरह हम रह सकते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारा आपके साथ मसला ही कोई पुरअमन नहीं है। लोग हैं, हम हमेशा आप अमन कश्मीर का चाहते हैं, मसला अमन हल की बात कीजिए, करते हैं। और इस बलोचिस्तान से निकल जाइए, केपी से निकल जाइए, दहशतगर्दी से अपने हाथ फारिग कर लें और हमारे साथ आप बैठ जाएं। हम अच्छे हमसाए होंगे और हम आपको रास्ता बना के देते हैं, कोई मैकेनिज्म बना के देते हैं। हमारा तो आज भी यही है, मेरी तरफ से तो यही तजवीज़ है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इंडियन अवाम को पता लगना चाहिए कि उन्हें हॉस्टेज बनाया गया और ये खुद इंडिया का दुश्मन टोला बैठा हुआ है जिसने इंडिया को खुद, इंडिया की साख को भी नुकसान पहुंचाया और बतौर मुल्क भी। और इस वक्त उनकी जाहिर है पब्लिक जो है वो गमजदा होगी क्योंकि जी हम शायद जंग हार गए। मैं सिर्फ इसमें एक ऐड शायद नहीं, यकीनन वो जंग हार चुकी और है। मैं एक यकीनन वो चीज जंग ऐड हारे कर हैं। दूं यहाँ पर कि अमेरिका के पास वो जाके अब उन्होंने चूंकि माफी हमने मांगी। मुज़ाकरात में जाना है तो आप मेरे फिक्रे को समझ जाए फिर बात करें। अब चूंकि मैंने मुज़ाकरात में जाना है तो मेरी दरखास्त होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारी अथॉरिटी के साथ, कि जब तक कोई ये वाला कोई मैकेनिज्म आप तय ना कर लें, किसी बात पे एग्री ना कर लें म्यूचुअली कि जनाब अगर कोई किसी मुल्क में हमला होगा तो वो फौरी तौर पे इल्जाम लगाने से पहले जो है ना वो तहकीकात नहीं करवाएगा, उस वक्त तक जो है ना वो इस मुज़ाकरात के किसी भी आउटकम को जो है ना वो आप बिल्कुल मत तस्लीम करें। कम से कम एक मैकेनिज्म तरतीब दें। हमने कहीं उठ के थोड़ी चले जाना है, हम साए हैं, हमने एक दूसरे के साथ रहना है। क्या हम सिर्फ इसी चक्कर में पड़े रहें? हमारी मैशियत ने टेक ऑफ करना शुरू किया है, उनकी मैशियत भी जो है ना उनको भी अपना चैलेंजेस हैं, उन्हें भी आगे जाना है। तो हमने को एग्जिस्ट करना है। हम जहाँ पे दोनों मिलकर रहेंगे तो कम से कम जो है ना अमन के साथ रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। कितनी गरीबी है हिंदुस्तान में, वो कम से कम उस पर तवज्जो दें, हम अपनी पॉवर्टी पे तवज्जो दें, हम जहाँ पे इन्फ्लेशन से लड़ें, जो मसाइल हैं हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हम उनके साथ क्यों ना लड़ें यार, हम आपस में क्यों लड़ें? हम आपस में लड़के क्या सिर्फ अपने तौर पे जो है ना नफसियाती तौर पे अपने आप को बर्बाद करें, यहाँ पे हमारे जो है ना वो लोगों की जाने जाएं, क्यों ऐसा चले? तो कम से कम जो है ना किसी मैकेनिज्म पे एग्री कर लें, कोई ग्रैंड मुआहदा कर लें जी कि हमने अब करना क्या है, कोई टर्म तय कर लें। कम से कम जो है कोई आगे इस एंगेजमेंट के चार्टर बना लें कि भाई अगर कोई ये इस तरह का वाकया होगा तो हम ये इस तरह का रिस्पॉन्ड करेंगे, यहाँ करेंगे। वो किसी को सालिस बना के यार दरमियान में कोई रख लें कि भाई अगर कोई ऐसा वाकया होगा तो हम उसको कैसे डील कैसे तो करें। सिर्फ साहब इसी बात को हम आगे किस बढ़ाएंगे। दुनिया में रह रहे हैं? प्रोग्राम के एंड पे आप क्या कहेंगे? जिस तरह से जब्बार साहब ने भी कहा है कि मुज़ाकरात की तरफ आगे जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है क्योंकि जिस तरफ समझ नहीं आ रही थी ना उस तरफ समझ चली गई है कि आप इस तरह किसी को जो है ना वो बुली नहीं कर सकते। नतायज, अमली नतायज ले लिए हैं। मैं जो बात पहले कर रहा था वही
कि उनकी पब्लिक को पता लगना चाहिए, वो पता लगने नहीं दिया गया है। उसकी पब्लिक को अब आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि आपके नाम पर ये क्या फ्रॉड होता रहा। ठीक है, जब वो पब्लिक का प्रेशर आएगा तो फिर एक अच्छी पॉलिसी बन सकेगी। हम अमन ही चाहते हैं, अमन ही बिल्कुल होना ठीक, बहुत चाहिए। अच्छी और बात इस की। अब वक्त भी खत्म हो रहा है, मुज़ाकरात के जरिए बिल्कुल ठीक अमन है। आएगा। मैं इसी पर इख्तिताम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार चौधरी साहब। और कोमल, यकीनन जो आखिरी अल्फाज कहे, मेरे आखिरी अल्फाज भी प्रोग्राम ट्रांसमिशन में यही हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं। लेकिन अगर आप हमारा अमन ख़राब करने की कोशिश करेंगे, आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, आप वायलेशन करेंगे, तो फिर हम अपना दिफा करना बाखूबी जानते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।